Why do you think कि आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपको काम करना है, फॉरेन क्लाइंट से डील करना है, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। अपनी मातृभाषा में गर्व रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अंधे मत होइए। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। आपको कभी डेथ थ्रेट्स रिसीव हुए? हाँ यार, मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मारना होता है ना, वो बता के नहीं मारता, वो मार देता है। क्यों नहीं है कोई और इंस्टाग्राम पेज इंडिया के अंदर जिसने 1 महीने में 1.5 मिलियन फॉलोअर गेन करे, बिना गाली दिए, बिना एडिटिंग करे। I was talking to Mr. Sanjeev Sanya, West Bengal, like वो है तो जो बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, and he was talking about the reasons and कि क्या गलत हो रहा है and all of that वहाँ पर। वेस्ट बंगाल में पहले किया गया मुस्लिम अपीजमेंट। 21 के इलेक्शन के बाद वहाँ पे खून खराबा हुआ है, लड़कियों के रेप हुए हैं खुल्लम खुल्ला। पापा को इतना मारा गया कि उनकी रिप की हड्डियाँ टूट गई, मम्मी को बालों से पकड़ के मारा गया। आई एम सॉरी टू से बट वेस्ट बंगाल विल बी वेस्ट बांग्लादेश। Do you think इंक्रीज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है either deaths are happening either through heart attacks or suicides? आज के टाइम में जो जेनजी को चाहिए ना, वो है क्विक रिजल्ट्स। वो सीए देखेंगे कैसे निकालना है तो कुशल को देखेंगे, वो जर्नलिज्म देखेंगे तो जिसने कभी जर्नलिज्म का कुछ नहीं पढ़ा वो अब देखेंगे प्रफुल्ल को। जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका टॉप बंदे को जाके देख रहे हैं, उस जैसा पहले दिन से बनना है। What are your views on YouTube creators like Dhruv Rathi? Currently I feel that he speaks on party lines. Do you plan to become a politician ever? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्लॉज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पर आपने एक रील भी बनाया था, एक कंटेंट पीस बनाया था कि एसएससी में भी मतलब कुछ हो नहीं रहा, लाइक स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी बहुत लाइक रिफॉर्म्स की जरूरत है एटसेट्रा। तो क्या एग्जैक्टली इश्यूज चल रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एंड देन एक एक उसको पकड़ के लाइक आई वांट टू लाइक जस्ट डिस्कस ऑन कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये देखो बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। अगर हम एसएससी को छोटा सा, मतलब मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर छोटी सी लाइनों में उसको समझाऊं तो बात ये है कि अगर हम फेज 13 का जो भी हुआ है 24-25 का, हुआ भी क्या ही हुआ, मतलब बात इतनी सी है। आप सोचो एक इंसान XYZ सिटी में रह रहा है, ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं दिल्ली। ये मेरे पोस्ट पे कमेंट था जब मैंने इसकी वीडियो डाली। उस इंसान को पता है सेंटर कहां पे आया? अंडमान निकोबार। इसको हैंडल कर रही है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देने जा रहा है यार, मतलब वो कैसे, एक मिडिल क्लास इंसान कहां से जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, आप पहुंच गए, तो जिंदगी बनानी है, लाइफ बदल सकती है, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि नहीं प्रफुल्ल हो जाता है, सही है, पहुंच गए। आप सेंटर में पहुंचे कर्नाटका में एक जगह पे 500 किलोमीटर दूर अपने घर से। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेंटर के बाहर लगा हुआ था टेक्निकल इश्यूज, सो देयर इज नो एग्जाम। अब उस बच्चे की मानसिक स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? क्यों? अब इसमें रिफॉर्म, इस स्पेसिफिक केस में क्या रिफॉर्म्स चाहिए? जो थोड़े बहुत मुझे पता है कि यार एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होना चाहिए कि आप हैंडल कर लो, ठीक है, वो नहीं समझेंगे इतने बड़े इशू को इस तरह से, और वो उसको समझना बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा यार कि जब एसएससी में एक डिसीजन आया, मतलब जब ये हो गया, तो नो वन फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ एसएससी दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि यार इवन एन अपॉलॉजी, कुछ नहीं आया ना। तो वो स्टूडेंट्स को कैसा फील होगा? ये कह रहे हैं पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में यार पेपर लीक हो जाते हैं, इतने सारे इश्यूज हैं। एग्जाम रिलेटेड बात कर रहे हो तो ये थी कहानी की ये प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये बढ़ती जा रही है। और आप ही बताओ ना, हम लोग बात करें इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन और अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है, हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर यूएस चाइना, कुछ भी हम ये सारी बातें कर ले। मेरा एक सिंपल सा जो मेरा फंडा रहता है कि क्या ये वीडियोस बाहर नहीं जा रही होंगी? क्या इन वीडियोस को लोग बाहर नहीं देख रहे होंगे? आज आप और मैं देखते हैं ना कि लंदन कितना गंदा होता जा रहा है। आपने एकदम से ऐसे, आपको पता है ना, आपने वीडियोस देख लिया लंदन किस तरह से चल रहा है। आप अभी भी यूएस होकर आए हो तो उसमें आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो बात इतनी सी यार कि दिस इज ऑल हैपनिंग। इंडिया की ये जो चीजें हैं और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर हो रही है, वो लोग हैं जो आगे जाके रेलवे मिनिस्ट्री में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट में काम करेंगे। कैसे चलेगा?
क्या मैसेज दे रहा है भारत के बारे में? ठीक है, अब इसी जगह पे मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो, दो तरीके के लोग होते हैं. एक इंसान होता है यार जो इंडिया फर्स्ट बातें करेगा, बट फिर देन ओनली ट्राइंग टू शो द गुड साइड ऑफ इंडिया. वी हैव टू शो बोथ टू ब्रिंग आउट द रियलिटी. ये मेरा मानना है. ये एग्जाम सेक्शंस में जो गलत चल रहा है, ये वो कहानी है मेरे हिसाब से. बाकी तो एजुकेशन सिस्टम में, मतलब मैं अगर मैं एक बात बोलूं तो सिंपल सी ये है यार कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इंडिया में काम हुआ है ना, तो वो कोई और ही होगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं हो सकता इंडिया का. जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेके आज तक मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट में जहां काम नहीं हुआ, जिस सेक्शन में काम नहीं हुआ, वो है एजुकेशन. अब इसको मैं, आप बोलो कांग्रेस ने काम नहीं करा या बीजेपी ने नहीं काम किया, मैं इतना सिंपल सा बात बोलना चाहता हूं, भाई किसी ने नहीं किया. अगर हम यूपीआई ला सकते हैं तो क्या हम एक इंटरफेस नहीं ला सकते एजुकेशन के लिए? ठीक है, हम, आपको पता है, मैं आपको एक, मतलब दिस इज, आई डोंट नो हाउ मेनी, एट व्हाट प्लेस दिस इज स्टेटेड. मैं आपको बस एक स्कूल ओनर की कॉन्वर्सेशन से बता रहा हूं. एक गवर्नमेंट, आप इस पर रिसर्च करें, मैं कुछ डेटा लगा देना इसके साथ, ठीक है? मतलब मैं आपको बताता हूं, एक गवर्नमेंट स्कूल को चलाने के लिए, एक गवर्नमेंट स्कूल की फीसेस, फीस इन द सेंस टीचर की सैलरी, ये सब मिला लोगे ना, पर स्टूडेंट पे आओगे तो प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खर्चा हो रहा है. ब्रिंग आउट द स्टैट्स, विल फाइंड इट इजीली. और वो लगाना इसके साथ. और चल कैसे रहे? क्योंकि प्राइवेट के अंदर एक इंसान को टीचिंग जॉब क्यों चाहिए गवर्नमेंट में? क्योंकि वो सेफ जॉब है. अगर ये रीजन है इंडिया में किसी टीचर के पढ़ाने का, तो हमारा इकोसिस्टम बनने से पहले ही बिगड़ा हुआ है भाई. इकोसिस्टम बनाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको पढ़ाना है, तभी तो कुछ बदलाव आएगा. क्योंकि एक तो ये फर्स्ट चैलेंज है, इसका स्टेप 2 चैलेंज क्या है? किसको पढ़ा रहे हो? वो बच्चे हैं जिनके आज आपकी लाइफ में, मैं आपके एग्जाम्पल से लेके चलूं, आप वन ऑफ द टॉपर ही हो भाई, हर एक जो भी फाइनेंशियल एग्जाम होता है उसका, ठीक है? तो अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, आपका कहीं ना कहीं हेल्प हुआ ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, कहीं ना कहीं तो एक रहा होगा ना यार कि घर पे खाना मिल जाता है. था. अब उन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं ये टीचर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले, जिन बच्चों के घर पे बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पास मोटिवेशन भी नहीं है. और पता है, स्टेटमेंट तो ऐसे आ जाते हैं यार कि टीचर तो जाते ही नहीं है स्कूल यार, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो तो कोई और ही पढ़ा रहा होता है, वो तो बस साइन हो रहे होते हैं. दिस इज द रियलिटी. ठीक है, और जब तक ये चीज नहीं बदलेगी ना, खर्चा भी पूरा हो रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा भी पूरा जा रहा है, ठीक है, बट एक्शन भी नहीं हो रहा, उससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकल के आ रहा, तो फायदा क्या है? दैट इज द होल क्वेश्चन विच आई हैव. मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसका सोल्यूशन क्या है यार? मेरे हिसाब से, जैसे हमने एक, आज हम बात करते हैं, ये हम, आपका यूट्यूब चैनल है, हम यहां बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये इस पे जाएगा, लोग इससे कुछ सीखेंगे, कुछ उनका ओपिनियन होगा, 1000 चीजें होंगी. बट क्या हम एक ऐसा चैनल गवर्नमेंट बना सकती है अपना, जहां पर गवर्नमेंट के लोग, मतलब गवर्नमेंट के हायर टीचर्स या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को, अगर एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए हायर कर सकती है और पढ़ाने के लिए भी हायर कर सकती है, ठीक है, हायर कर ले, ठीक है, और उस एक सेंट्रल यूट्यूब चैनल से, ठीक है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं. आज मोबाइल सबके पास है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बोलने में, बट मैं क्लियरली बोल देता हूं, आज मोबाइल सबके पास है क्योंकि जियो है. लोग गाली देंगे अंबानी को, कोई पॉइंट नहीं है उसका, आप गाली दे रहे हो, बट आपके हाथ में फोन जो है ना, वो जियो का ही है, जो सिम है ना, वो जियो की ही है. अगर जियो ने पैसे कम नहीं करे होते तो कोई और कम नहीं करता. आज आप उसे गाली दे रहे हो कि जियो ने वापस 100 रुपए बढ़ा दिए है, मतलब सच अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कि भाई शादी में पैसा खर्च करना था तो वो पैसा यहां से ले. दिस इज द लेवल. अब यही पढ़ लिए होते लोग तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे होते, थैंकफुल होते, जैसे मैं थैंकफुल हूं यार. आज आप भी शायद, सर, डू यू एग्री विद मी? द पॉइंट इज, इट इज बिकॉज of them that the pricing of this internet pack and everything came down. आने हो के पहले नहीं आ सकती थी ना. इच्छा होनी चाहिए, उनके अंदर थी, रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे सिस्टम को. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, कि वही इंटरनेट यूज करके, सबके पास है ना इंटरनेट. आप कोई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, या फिर कोई रोड पे भीख मांग रहा है, फोन सबके पास है और उसके अंदर इंटरनेट सबके पास है. तो अगर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाएगा तो घर पे पढ़ लेगा. इंटेंट हो तो ये क्रिएट करा जा सकता है एक इकोसिस्टम पूरा. मैं कह रहा हूं, अगर आपको यूट्यूब पे भी नहीं करना, मेक अनदर पेज ऑल टुगेदर एंड डू इट. कैसे गलत है आप मुझे बता दो. चलो आपको ये कहना है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी,
तो YouTube पर आप भी ये चैनल चला रहे हो, मैं भी एक चैनल चला रहा हूं, या कोई और भी चैनल चला रहा है, पैसे तो कमा रहे हैं सब, कोई दान करने तो नहीं बैठा हुआ यहां पर। तो कहानी सिंपल सी है, फिर एक YouTube चैनल बनाओ, अगर YouTube पे करना है तो चैनल बनाओ और वहां पे ये सारे ऐड दिखाओ अपने गवर्नमेंट के, जितने गवर्नमेंट के अलग से ऐड दिखते हैं, उस पर क्वेश्चन उठता है कि अरे गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए खर्च करती है तो 25 तो उनमें से ऐड भी खर्च कर देती है, 25 बाकी योजना पे खर्च होते हैं, क्वेश्चन उठाते लोग। तो उसके ऊपर आप अपने एड्स दिखाओ, वीडियो को एड फ्री रखो और उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ऐड होता है वो अपना ऐड दिखाओ कि हम ये कर रहे हैं। दिस कैन मेक अ कंप्लीट पॉलिसी ऑन इट, एंड आप कोई लैंग्वेज वॉर नहीं होगा, सारी लैंग्वेजेस पढ़ाओ। लेट इट बी ऑन द स्टूडेंट, कौन सी सीखना चाहता है, सारी लैंग्वेजेस उसमें लिस्टेड है, लैंग्वेज भी सीखने तो भी सीख सकते हो आप उसी पोर्टल पे। सेंट्रली गवर्नड हो पूरा, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे भी। अगर एनसीईआरटी में चेंजेस वहां पे कर दिए तो यहां भी कर दिए, ठीक है। अब ये है इच्छा, जो मेरा मानना है एक टाइम पे साउथ कोरिया ने दिखाई थी, एक टाइम पे जापान ने दिखाई थी, एक टाइम पे चाइना ने दिखाई थी, एक टाइम पे सिंगापुर ने दिखाई थी। जब लोगों ने अपने देश के अंदर इच्छा दिखाई तब बदलाव आया। मैं ये नहीं कह रहा कि करंट गवर्नमेंट ने किसी चीज पे इच्छा नहीं दिखाई या फिर पास्ट में गवर्नमेंट्स ने इच्छा नहीं दिखाई, सबने दिखाई किसी ना किसी चीजों पर, बट जो प्राइमरी चीज थी वो है एजुकेशन। मैं कहता हूं आज कुशल, किसी भी पेरेंट से वोट लेना है, आज हम बिहार इलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। आपको मैं 4 गवर्नमेंट के एग्जांपल दे देता हूं, थोड़े नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं बट बात पूरी करेक्ट होगी। सबसे पहले लोग कहते हैं कि मोदी जी का बताओ, तो मोदी जी का बता देता हूं। मोदी जी बिहार गए, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करा, साथ में बोला कि जो भी युवा प्राइवेट जॉब ज्वाइन करेगा उसे गवर्नमेंट कुछ 15,000 रुपए देगी। ये मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक हेडलाइन बता रहा हूं, उसके अंदर बहुत सारी अपनी चीजें हो सकती है। सेकेंड, इन्होंने नीतीश जी ने क्या किया, उन्होंने भी सिमिलर स्टेप, जितने भी रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं या कुछ है उनको 9,000 रुपए मिलेंगे, बेटियों को 1,000 रुपए मिलेंगे जो ग्रेजुएट, समथिंग लाइक दिस। बेटी प्रोग्राम, बेटी मान प्रोग्राम समथिंग लॉन्च कर दिया तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने मिलकर, या जो भी उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक है। मैं आई एम टेलिंग यू, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं बट मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, इन सब ने क्या लॉन्च करे, प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए। इलेक्शंस आने वाले हैं बस कुछ महीनों में, सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए। इसकी जगह पे अगर 5 साल, इसमें 5 साल भी नहीं लगेंगे एक यूट्यूब चैनल को उठने में, बड़ा बनने में कितना टाइम लगता है यूट्यूब पर? 3 साल, 2.5-3 साल। और वो पेज गवर्नमेंट का हो तो आंसर खत्म हो गया ना, नॉट इवन अ मंथ। यू गॉट माई पॉइंट। अगर ये काम करा गया होता इसकी जगह, और इतने सारे काम कर लिए बेटी के लिए। मैं आपको कल का एक केस बता दूं, एक लड़की होम गार्ड एग्जाम के लिए कुछ रनिंग का कुछ दे रही थी तो वो बेहोश हो गई, वहां पे एम्बुलेंस में डाला गया फटाफट और हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बीच पे रोक के ड्राइवर ने और असिस्टेंट ने रेप कर दिया उसका। अंदर से एकदम से गुस्सा आया ना अंदर से एकदम। ये उसी बिहार में हुआ जहां पे बेटी प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, ढिमकाना प्रोग्राम लॉन्च करे जा रहे हैं। अगर इसी जगह पर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स लाए जाएं, इसी जगह पर ये एक पॉलिसी लेकर आए सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी, ठीक है। इससे मैं एक डिस्क्लेमर भी दूंगा साथ में, ठीक है, इसको कटा हुआ ना कोई सुने, ठीक है। ये क्योंकि लोगों की आदत है काट के बातें चुपकाने की, राइट। तो बात बहुत सिंपल सी है, आप दोनों को कनेक्ट कर दो भाई एक बारी। आप एक पॉलिसी लेकर आए जहां पे आप एजुकेशन कराने वाले हो बच्चों की, यूट्यूब चैनल स्टेट लॉन्च कर देना तो स्टेट भी टॉप क्लास पहुंच जाएगी इस पूरे केस में। ये भी नहीं किया आप लोगों ने। रेप केसेस के अगेंस्ट भी कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं आई। कन्विक्शन रेट एक चीज होती है, मैं आप व्यूअर्स के लिए समझा देता हूं, सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में। कितने केसेस में अक्यूज्ड को सजा मिली आउट ऑफ कितने केसेस कोर्ट में गए थे और क्लोज हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ अक्यूज्ड गिवन पनिशमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इन विच जजमेंट केम इनटू 100, दिस इज कन्विक्शन रेट। इंडिया में एवरेज है 26-27%। गुजरात का सबसे टॉप है, मैं नंबर कोट नहीं करना चाहता क्योंकि रेप के केस में लगे और सेक्सुअल हैरेसमेंट के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में बहुत ज्यादा, 90% के आसपास है। अगर नंबर भी आप चेक कर लेना, 90% के आसपास है। बिहार का पता कितना है? 5%। My God. There on my phone, the last thing I was reading in the flight right now. Why? Because of this case yesterday.
अब अगर एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी जाती तो कितना कुछ बदलाव लाया जा सकता था। कौन सा पेरेंट्स आपको वोट नहीं देगा, ना कास्ट देगा, ना रिलीजन देखेगा, एक्चुअली सब देंगे, और ना किसी का पैसा खर्च होगा। बस एक, या फिर मैं कहूं जितनी स्टेट है उतने अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर्स चाहिए इंडिया को, और विल चाहिए सुप्रीम लीडर्स की, ऑफ स्टेट एंड ऑफ द सेंटर, कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लोग डिसरिगार्ड कर सकते हैं, मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं मेरी बात को बोलकर कि यार तू क्या 28 साल का है, क्या बकवास कर रहा है, होना होता तो अभी तक हो गया होता। तो फिर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्यों नहीं है कोई और इंस्टाग्राम पेज इंस्टाग्राम पर इंडिया के अंदर जिसने एक महीने में 1.5 मिलियन फॉलोअर गेन करे, बिना गाली दिए, बिना एडिटिंग करे। होना होता तो हो गया होता। सबने ये देखा 1.5 गए, इसलिए नहीं है 1. इसलिए ऐसा पेज नहीं है क्योंकि हम प्री कंसीव नोशन में फंसे हुए हैं। ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलती दुनिया। इसलिए नहीं है क्योंकि 1.140K से सबने ये देखा कि 1.5 मिलियन पे पहुंचा प्रफुल्ल। कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब पहली 3 वीडियो डाली थी तो 140K से वो उल्टा घूम के 136K पे आ गया था कि प्रफुल्ल तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। प्रफुल्ल ये कह रहा है पहलगाम अटैक में हिंदुओं को मार दिया। अरे मार दिया तो बोलूंगा मार दिया, धर्म के नाम पे पूछ के मारा तो मारा। एक मुस्लिम को भी मारा क्योंकि वो उनको बचाने गया। तो क्या अगर उस एक मुस्लिम को मारा तो मैं ये बात बोलना छोड़ दूं? तुम ये बोलोगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ही वो अटैक कराया था बिहार इलेक्शन जीतने के लिए, इतनी छोटी इतनी नीच बात करोगे तो क्या एक भारत का नागरिक आके डिफेंड नहीं करेगा अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को? जब उन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्हें भी डिफेंड किया था, जब वो सीएम थे मोदी जी। मेरे दिल में आग लगी, मैंने देखा ये कहानी, तो मैंने आके डिफेंड किया कि ये गलत है, और मैंने उसके रीजन दिए और खुला कॉल आउट किया। मैंने कहा टेल मी एक इंसान पूरे इंडिया में हो जो मेरे को ऑनलाइन डिबेट कर सके, कर लो, प्रूव मी रॉन्ग। क्या एग्जैक्टली क्या बोला था आपने उस पर? सिंपल सी बात बोली थी भाई, लो देयर आर मेनी यूट्यूबर्स हु डोंट लिव इन इंडिया, ठीक है, वो हमेशा यही बोलते हैं, दे टॉक इन लाइंस विद द कांग्रेस, ठीक है, हमेशा सिंपल सी कहानी बोलेंगे कि इस अटैक का प्रूफ दो, पहलगाम अटैक आपकी वजह से हो गया। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, पहले 2-3 अटैक दिखाकर कि इसके तो प्रूफ मिले नहीं, अभी पहलगाम अटैक हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर था, सबने एक्सेप्ट कर लिया भाई, इंटेलिजेंस फेलियर था, बट इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद से कराया था अटैक। मैंने सिंपल सा रीजन दिया, मैंने कहा उस टाइम पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे। अगर इंडिया आए हुए हैं, इंडिया यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी उससे? चाइना को, क्योंकि उस टाइम यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। बेस्ट टाइम था अटैक कराने का, था कि नहीं था? अगर मोदी जी को ये इलेक्शंस के लिए कराना होता तो मोदी गवर्नमेंट ही क्यों बार बार कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? तो जिस दिन 1 इलेक्शन होंगे पूरे कंट्री में, अगर ऐसा अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो भाई क्या वो पूरे देश में अटैक करा देंगे? सोच के देखो एक बार के लिए, मतलब देयर इज नो, इफ यू डू, मैंने ये भी बोला कि इफ यू थिंक इंडिया की मीडिया गोदी मीडिया है, कुछ है, मैं भी कह रहा हूं सब नहीं है, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान में बैठे उनके एक्स आर्मी मैन जो गवर्नमेंट अपने मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में क्लियरली कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने करवाया है आईएसआई के साथ मिलकर, टेररिस्ट के थ्रू। भाई सुन लो यार, इंडिया की बात नहीं मानी तो 3 रीजन दिए थे कुशल। ये एक वन ऑफ द वीडियोज है, मतलब ऐसा एक दिन था जिसमें मैंने एक दिन में 55 वीडियो डाली थी। ये मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ना मैंने टाइम देखा ना कुछ देखा। बात इतनी सी थी यार, दुख तब होता है, आपको क्वेश्चन करना है, अब आप बताओ कि अब कोई अगर ये वीडियो पूरी देखेगा, यहां तक भी देख के फुल स्टॉप लगा देगा, तो कह सकता है कि मैं प्रो मोदी हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी तो मोदी गवर्नमेंट को कर रहा हूं एजुकेशन पे। कि आप क्या, मैंने ये क्लियरली बोला कि आपने नहीं किया। अब आप ये बोलोगे हमने इतने स्कूल बना दिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान में एक स्कूल कल गिर गया। स्कूल बनाने से क्या होता है? उससे बेनिफिट तो उसका होता है जो बना रहा है, बिल्डर। स्कूल में उस स्कूल से कितने बच्चे पढ़े और वो कहां पहुंचे, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब कांग्रेस कहेगी कि हमने आईआईटी और आईएम शुरू करे थे, ये नेहरू जी की सोच थी। यार इट वॉज द नीड,
हमने जब अपनी ग्लोबलाइज लिबरलाइज पॉलिसी करी इंडिया की, तुम ज्यादा बेटर बता पाओगे, वो नीड थी ना इंडिया की उस टाइम पर। हमारे गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए थे, वी वर एट अ डर्थ टू डू समथिंग, एंड दैट टाइम अ हीरो केम आउट इन द नेम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड ही वाज रिवॉर्डेड एज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। अगर उन्हें फुल फ्रीडम दी जाती अपने तरीके से काम करने की, तो मुझे लगता है कांग्रेस जाती ही नहीं कहीं। दूसरे आए क्योंकि आपने जाने की जगह दी, क्योंकि आप गए, क्योंकि आपने उन्हें आने की जगह दी। अब बात समझ रहे हो? बातें हम बहुत सारी कर दे रहे हैं एक साथ, बट ये सारी कनेक्टेड है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बट इसमें देन अल्टीमेटली लाइक जस्ट एजुकेशन टॉपिक पे अगर आ रहे हैं तो उसमें अभी बहुत ग्राउंड रियलिटी पे अगर जाके देखें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मतलब लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गया, करिकुलम एक हो गया, आपने बताया कि टीचर्स नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे बट कोई आ नहीं रहा है पढ़ाने में। गवर्नमेंट की टीचर्स की सैलरीज लाइक बहुत अंडर पेड है, मतलब उनको तो कुछ सैलरीज भी वगैरह कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की, हाँ। गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी बहुत हाई है। हाई है गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट 50-60,000 रुपीज, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट कॉलेज स्कूल के अंदर फीस इज व्हाट 30,000 25,000, वो भी नहीं मिलती बहुत बारी तो। अरे भाई मैंने आपको भी क्या बताया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पर स्टूडेंट खर्चा ज्यादा क्यों आ रहा है? उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट एक काम करते ना, एक बार सर्च करते टोटल बजट जो है इंडिया का, हाँ। टोटल बजट में से कितना पैसा स्पेंड ऑन सैलरीज। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया स्पेंट ऑन टीचर सैलरीज एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो फिर इनको लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर देन? अगर इतनी ज्यादा सैलरी भी है तो देन व्हाट इज द बिगर चैलेंज हियर देन? ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लाइक क्या क्या गलत हो रहा है? इंटेंट, शुरू वहीं पे करती मैंने कॉन्वर्सेशन अपनी। इंटेंट इज द प्रॉब्लम ना। आप टीचर बने हो पैसे कमाने के लिए, आप टीचर नहीं बने हो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुशल 60,000 रुपीज सैलरी है, आप घर पे बैठे हो, मान लेते हैं केस लेते हैं 60,000 रुपीज सैलरी, आप घर पे बैठे हैं। आप घर पे ऐसे तो नहीं बैठ जाएंगे, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर है, उनके ऊपर एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एक मतलब सिटी का कोई हेड होगा, या फिर 5 सिटीज का साथ में मिलकर कोई एजुकेशन देख रहा होगा, एजुकेशन मिनिस्टर के लिए स्टेट का, तो उससे ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, वहीं पे बात जाके रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज तक बहुत जगह पे इंप्लीमेंट नहीं करी, लोग रोक के बैठे अपनी स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, करंट सेंट्रल लिस्ट सब देख लेते हैं ना लोग कि कहाँ किसके केस में आता है। ठीक है, जो सिविक्स के हिसाब से। अब आप बात समझ रहे हैं? तो जिसको 60,000 रुपए सैलरी मिली, उसको ये पता है कि मैं रहती हूँ बढ़िया जगह पर। ठीक है, अब मुझे जाना पड़ेगा यहां से 20 किलोमीटर दूर डेयरी पढ़ाने के लिए। डेली का खर्चा हो रहा है मेरा, महीने का मिलाकर पूरा खर्चा होगा 15,000 रुपए। ठीक है, घर पे रहने को मिलेगा, घर बैठे इतनी सैलरी आएगी। 5,000 रुपए उसी गांव के किसी बच्चे, लड़की को दी, लड़के को दी पढ़ाने के लिए, 5,000 दी सुपरवाइजर, 5,000 दी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल के पास 25 टीचर के 5,000 करके आ गए, सिस्टम बैठ गया पूरा। अब ये किसको नहीं पता है, बट हम क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बन रहा है बहुत अच्छा, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन रही है, बहुत सारी स्कूल्स बन रहे हैं। सारे स्कूल्स के अंदर थोड़े से हॉल कम करके, या थोड़ी सी सैलरीज कम करके, या जैसे भी सही लगे, थंबप्रिंट लगा दो। और जैसे कंट्रोल रूम्स होते हैं साइबर के, इनके, इसका भी। अरे भाई, जब हम व्हेन वी से साइबर अटैक, व्हेन वी से मिलिट्री अटैक, नो एजुकेशन अटैक, ये भी तो एक चीज होनी चाहिए। एजुकेशन फ्रॉड अटैक चीज होनी चाहिए। इसके ऊपर एक साइबर रूम बनाओ, मतलब एक वॉर रूम बनाओ इसका, वहां से चलाओ। आप कह रहे हो पॉसिबल, मैं आपको बात बताऊं कुशल, बचपन से क्या होता है, 10 टीचर से आप पढ़े, उनमें से एक टीचर बहुत अच्छे होंगे, बट 9 टीचर से आप एक क्वेश्चन पूछोगे, एक क्वेश्चन आपने पूछा कि मैम मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा समझा दिए, मेरे को समझ नहीं आता है, बैठ जाओ चुपचाप। आप बैठ गए। आपकी बचपन से ना माइंडसेट वो बना दी जाती है धीरे धीरे करके कि यार सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना है। इन स्कूल वो सिस्टम था टीचर, उसके बाद बन जाता है प्रोफेसर,
डेंटल स्टूडेंट मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? उनको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे इसलिए मर रहे हैं ना। उसके बाद वो बन जाते हैं फैमिली में कोई ना कोई, आपके ऊपर कुछ लोग होते हैं और बॉस, उसके बाद बन जाते हैं बॉस। लाइफ चलती रहती है बट सिस्टम को क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी डीएनए में डाल दिया ना सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना है। ये प्रॉब्लम। अगर ये नहीं डाला होता बात बहुत अलग होती ना। जिस दिन आप सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे उस दिन चीजें बदल जाएंगी। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। और लोग सिस्टम को क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो लोग सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना जानते हैं बट टिप्पणी देना जानते हैं। ठीक है, आप जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद बड़े साइलेंट रहे, बहुत सारे होने दिया जो हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद लाखों पाकिस्तानियों ने ट्विटर अकाउंट बना के वहां लिखा, रिमेंबर इंडिया स्टार्टेड दिस विद ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान डिड नथिंग। उनका एक ही एजेंडा था कि एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा रन करो और सबको यह भुलवा दो कि पहलगाम अटैक से पाकिस्तान को भी लेना देना है। इंडिया की आबादी कितनी है? 150 करोड़ के आसपास होगी, 142 बोलते हैं बट सेंसस होगा अभी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 150 करोड़ की आबादी, पाकिस्तान की 40 करोड़ की आबादी, शायद 45 होगा समथिंग मैक्सिमम, 45-50, 3 गुने हम उनसे। अब ये कह लो कि अगर उनके 50 करोड़ में से 10 करोड़ के पास इंटरनेट होगा या 10 करोड़ ऐसे होंगे जो फोन यूज करके इतना समझते होंगे कि चीजें कर सकते हैं, इंडिया में तो ज्यादा थे। अगर सबकी इंटेंट होती ना कुशल तो चीजें बहुत अलग होती। बुरा मत मानोगे, एक बात बोलूं, इंस्टाग्राम पे डे बाय डे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब मैं वीडियोस बना रहा था। मैंने कहा यार झक मार रहे इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे ने तो तब शुरू करा बनाना जब उन्होंने देखा अरे ये कोई पहुंच गया भाई, इसका कंटेंट तो चल रहा है। अब दे थोड़ा होता है ना, ट्रेंड उठाओ, ट्रेंड पे वीडियो बनाओ, बनाते चले जाओ। दे पिक्ड इट अप एज अ ट्रेंड। मैंने कहा तुम्हारा देश तुम्हारा ट्रेंड थोड़ी है, तुम उसे तब उठाओगे जब तुम्हारा फायदा हो रहा होगा उसके अंदर। अरे जब मैं पीक पे चल रहा हूं, मैं वीडियो डाल रहा हूं 1 मिलियन वीडियो डाल रहा हूं, एक इन्फ्लुएंसर का मैसेज आता है लाइव कर लें। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये वीडियोस अपने पेज पे डाल दो, मेरे को सब कह रहे हैं, मतलब आई वाज कनेक्टेड एट दैट टाइम, मेरे को आर्मी से भी फोन आ रहे थे, मैं आपको अब सच्चाई बता रहा हूं, आर्मी से भी फोन आ रहे थे, एयरफोर्स से भी फोन आ रहे थे, जिनके हस्बैंड वहां पर हैं या वाइफ वहां पर है, उनको मेरे को फोन पे बता रहे थे मेरे को बातें। मैं इसको आगे शेयर नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा कि क्या बातें हो रही थी। फोन आ रहे थे सबको, मैं वो बातें जितनी कम्युनिकेट कर सकता था, जितनी मुझे अलाउड थी करनी है, मुझे समझ में थी, या उन्होंने जितनी बोली इतनी करनी चाहिए, उतनी मैं शेयर कर रहा था। जब मैंने उन्हें बोला कि यार इस बातों को दुनिया से शेयर करो, जितने इन्फ्लुएंसर्स को मैं जानता था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, कुछ अच्छे थे जिन्होंने ना सोचे ना समझे अपने पेजों पे लगा दिए, कुछ मैसेज कर रहे हैं, अच्छा करते हैं, फिर वही वीडियो अपनी बना के डाल रहे हैं। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो मुझसे, इंडिया में प्रॉब्लम है जलन कुड़न, जो लोगों के अंदर है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये कहां पहुंच गया। अरे रात रात नहीं सोया यार, मैं 5 साल से कम्युनिकेशन सिखा रहा हूं लोगों को, उसी कम्युनिकेशन का यूज करके एक दिन में 55 वीडियो बना के डाल पाया। 5 साल से किसी काम का नहीं था मेरे न्यूज़पेपर, जैसे आप काम को लेके न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 5 साल से पढ़ा था, तभी तो मेरे को उस टाइम पे समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि चाइना ने इंडिया को कैसे घेरा हुआ है। पहले से पता था ना। ये मुझे क्यों पता था कि 80% जो भी मैंने आपको खोल के दिखाया, 80% एजुकेशन वाला 96 था पहले, पेंशन जब बंद हुई उससे पहले, क्योंकि मेरे नाम है ब्लर मेमोरी है 2020 की, मैंने हिंदू में आर्टिकल पढ़ा है। ब्लर मेमोरी होती है ना एक इंसान की, अरे आप तो टॉपर हो यार, आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ब्लर मेमोरी, आपके दिमाग में ब्लर मेमोरी, इस पेज के, इस बुक के इस पेज पे ये छपा था सीए की, मेरे को ऐसा न्यूज़पेपर छपा हुआ था, फिर इसलिए मैंने कॉन्फिडेंट पूरा नहीं था इसलिए सर्च किया। बट अभी मेरे को इस पर वीडियो बनानी हो तो यहीं बैठे बैठे बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ये कहानी है यार। तो लाइव कर लो, मैंने उसका रिप्लाई नहीं करा भाई उस मैसेज का। मैंने कहा यार दिस इज द लेवल वी हैव कम डाउन टू। ये पता है क्या है, इंडियंस को एक बात पता है कि पाकिस्तानी हमारे सामने कहीं खड़े नहीं होते, ठीक है, तो लगता है इनके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो उन्हीं से लड़ लो जो अपने देश के हैं। कुशल के सामने प्रफुल्ल कुछ है, प्रफुल्ल के सामने कुशल कुछ है, तो प्रफुल्ल कुशल से लड़ लेगा, कुशल प्रफुल्ल से लड़ लेगा। दोनों के सामने पाकिस्तानी कुछ नहीं तो उसे छोड़ देते हैं। और फिर वो जो पाकिस्तानी चाइना की हेल्प से डेंट मार के आता है वर्ल्ड में, उसका क्या करें। और ये आप मुझे बोलो प्रफुल्ल आप हवा में बातें कर रहे हो, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था एनआरआई,
इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड इंडिया डायस्पोरा अब्रॉड, क्योंकि इंडिया में तो पाकिस्तानी न्यूज बैन थी, मेरे पेज पर 1000 डाली हुई है, कहां कौन दे रहा था मुझे? लोगों ने टिकटॉक पे अकाउंट बना रखा है मेरा बाहर इंडिया से, क्योंकि वो मेरी रील को यहां से डाउनलोड करते हैं। मेरी रील पे कोई कॉपीराइट नहीं भेजता हूं मैं किसी को, ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे। उठाते हैं वीडियो, यूट्यूब पे शेयर नहीं करना, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कर दो, ट्विटर पे आपको, टिकटॉक पे जैसे डालना है वैसे डाल लो। मेरा टिकटॉक अकाउंट नहीं है इंडिया में, मैं क्यों बनाऊं? वो डालते हैं, वो जो कहानियां बताते हैं ना कि इंडिया की क्या इमेज बना के रखते हैं लोग टिकटॉक पे, कि हमारे यहाँ तो बैन है, सुनोगे दिमाग खराब हो जाएगा। जिस तरह से बेइज्जती करी जाती है इंडिया की, ये गिर गए, प्लेन गिर गए, ये खत्म कर दिया, यूपी बिहार से लोग चले गए हैं अपने अपने शहर वापस, 50 करोड़ के देशवासियों ने 150 करोड़ को हिलाया। ये अच्छा लगता है क्या सुनने? मुझे तो नहीं लगता यार। टिकटॉक पे ये सब यस प्रमोट किया जा रहा था। यस, प्रमोट किया जा नहीं रहा था, प्रमोट आज भी किया जाता है। कश्मीरी मुस्लिम्स प्रॉब्लम में हैं, बचाइए। राम मंदिर में रचा गया ढोंग, ये चलता है। कहीं कहीं हम गलत हो सकते हैं, इन मामलों में तो नहीं जो 2 केसेस मैंने बोले, कहीं और जगहों पे हमारे जैसा हमारे देश में एसएससी वाला इश्यू हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड में कहीं खराब है। नहीं यार, आज एक देश बता दो मुझे, आई से इट वेरी क्लियरली, any Indian YouTuber who comes out and say S. J. Shankar should resign, India's foreign policy is weak, sitting in another nation. Tell me one thing, one nation, एक देश का नाम बता दो मुझे जिसका रिलेशन यूक्रेन से भी अच्छा हो, रशिया से भी अच्छा हो, ईरान से भी अच्छा हो, इसराइल से भी अच्छा हो, यूके से भी अच्छा हो और यूएस से भी अच्छा हो। यूएस यूके वाले वैसे हो सकते हैं, बट हमने एक से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया, दूसरे का लटका के चल रहे हैं, करेंगे 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 करेंगे। बताओ एक देश जिनके सबसे अच्छे हैं। और ये सब होने के बाद भी ट्रंप को फोन करके बोल दिया सीज फायर हमने कराई थी, आपने नहीं। आप हमें अपने देश बुला रहे हो, हम नहीं आ रहे, हम बिजी हैं, आप हमारे यहां जाओ। और ये बोलने के बाद यूके चले गए, 5 छोटे देश होकर आ गए, वहां नहीं गए। भाई बात यह, सब साथ दे लेंगे तुम्हारा। आज पाकिस्तान का साथ अगर अमेरिका भी देने को रेडी है, चाइना भी देने को रेडी है, भाई एक लाइन बोली जाती है, नंगे से खुदा आ रहा है, ठीक है? तो हम जाके पाकिस्तान के लेवल पे नहीं जाएंगे, हमें नहीं झुकना उतना। जिसकी पॉलिसी स्ट्रांग है, अरे उसी को तो बड़ा देश दबाने की कोशिश करेगा। जो ऑलरेडी बिका हुआ है उसको क्या करेगा दबा के? उसको तो फायदा उठाएगा कि वहां एयरबेसेस बनाओ। नूरखान एयरबेस पाकिस्तान का कौन चलाता था? अमेरिका तो चलाता था, जहां इंडिया ने अटैक किया। ये दम चाहिए होती है। कहानी बहुत सारी है कुशल, कहानी यह है कि अपने देश के अंदर ही दिक्कतें हैं और बहुत सारी हैं। वो दिक्कतें सॉल्व होना एक एक करके बहुत जरूरी है उनका, और ये सबका जड़ एजुकेशन है। नया मुद्दा अगर तुम्हें उठाना है, अगर तुम्हें, इंडिया इज डिवाइडेड बाय रिलीजन बट यूनाइटेड बाय एमबीए। पूरे भारत देश का एक जो कॉमन गोल है वो है एमबीए करना है। क्यों करना है पूछ लो, जवाब नहीं होगा किसी के पास। आप एक अंडरग्रेड में, अब मैं आपको जवाब देता हूं जो मैं अपने करियर काउंसलिंग सेशन में, भाई ये तो जो इंस्टाग्राम रीसेंट है बहुत यार, मतलब जो मैं 5 साल से कर रहा हूं, डेली करता आ रहा हूं, वो एजुकेशन है, ठीक है? सिंपल सी कहानी बता दो मुझे। एक अंडरग्रेड का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कॉलेज पहुंचता है, अपने पढ़ाई करना शुरू करता है कॉलेज की। अब पहले 6 महीने मस्ती कर ली, सारी चीजें कर ली, फिर 6 महीने बाद फेस्ट आया, स्पॉन्सरशिप आई एक एमबीए इंस्टीट्यूट से, एमबीए कोचिंग इंस्टीट्यूट से, स्पॉन्सरशिप ले ली। अब उनका सेशन हुआ। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता क्या है? क्या बिकता है सबसे ज्यादा? क्या है क्या हाईएस्ट सेलिंग क्या है इंडिया के अंदर? नो, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? व्हाटएवर, साइकोलॉजी, प्रोडक्ट एटसेट्रा, सबका बाप एक है। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है एजुकेशन में।
डर। सबसे ज्यादा डर बिकता है। खत्म हो जाएगा करियर, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे करियर के अंदर। फर्स्ट ईयर बच्चा पहले करके आया 4 साल की आईटी प्रिपरेशन, उसके बाद लग गया 4 साल की कैट की प्रिपरेशन में। और अगर 3 साल वाला बीकॉम वाला स्टूडेंट हो तो या तो सीए करने गया था, या सीए कर रहा है साथ में एमबीए सोच रहा है, या सीए नहीं कर पाया, फाउंडेशन ही निकला तो वो एमबीए सोच रहा है। सम और द अदर कॉम्बिनेशन, बट देयर इज एमबीए पुट इनटू देयर माइंड। अब मुझे एक बात बता दे कुशल, अब वो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के मतलब थर्ड सेमेस्टर कॉलेज के से लेके फाइनल तक उसका एक ही गोल है, एमबीए क्लियर करना है। वो क्या बोलते हैं, बेल द कैट, कैट क्या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कैट के लिए रिंग द बेल, कुछ समथिंग कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कहानी खत्म होगी उसकी। वो 2 साल तक अब इसमें लगा ना, उसने इंटर्न, अब क्या जरूरत थी उसे, स्किल की जरूरत थी, इंटर्नशिप्स की जरूरत थी, सेल्स करना सीखने की जरूरत थी। आज के टाइम में मैं अगर तुम्हें पूरा एक बात करें तो सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द एआई वर्ल्ड। ठीक है, इसकी भी जरूरत थी। क्या हुआ भाई इन दी एंड, कहां जाके बैठी है कहानी आज। सब खत्म कर दिया उसने। सर मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एमबीए क्लास जाना है, टाइम नहीं मिल रहा। मैं स्किल नहीं सीख पा रहा हूं क्योंकि एमबीए क्लास जानी है। एमबीए करने का राइट टाइम क्या था, कॉलेज खत्म करके 2 साल पढ़ाई, 2 साल काम करके फिर एमबीए करने जाना। क्यों, क्योंकि तुम्हें एमबीए करने जाना है, तुम्हें यह पता है तुम्हें मार्केटिंग लेनी है, फाइनेंस, ऑपरेशन लेनी है, एचआर, एनालिटिक्स करनी है, कुछ और। यू डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। तो कहां से ये डिसीजंस ले रहे हो। कोई तुम्हें ये नहीं बता रहा ना कि तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा वहां जाने के बाद। अब मुझे क्या बताओ, तुमने 3 साल अंडरग्रेड किया, उसके बाद सीधा तुम गए एग्जाम लिखने के लिए, तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा एमबीए कॉलेज हो गया कोई सा भी। अब तुम्हारा एमबीए कॉलेज हो गया, सेकेंड ईयर में पहुंच गया, स्पेशलाइजेशन चूज करो, तुमने ले ली फाइनेंस, कॉलेज खत्म हुआ, सीधा गए नौकरी पर। नौकरी पे जाती समझ में अरे बाप रे, ये जो फाइनेंस होती तो है ही नहीं। हमने तो बुक्स में पढ़ा था हेलीकॉप्टर से उतरता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, यहां तो लोकल नहीं चल रही। सबके लिए तो कहानी सेम नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाम देकर बहुत सारे को काम इन्वेस्टर से मीटअप और स्टार्टअप से मीटअप तो नहीं देते हैं। बहुत सौ को तो पीछे बैठ के खाली पिच डेक ही बनानी पड़ती है। अब उनको कोई ये बता देता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहुंचने के लिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि तुम जिन लोगों से बात करने वाले हो वो दोनों साइड के टॉप नॉच लोग हैं। तुम चाहे डेट रेज कर रहे हो, चाहे तुम इक्विटी रेज कर रहे हो, तुम्हें इन्वेस्टर से बात करनी है, फाउंडर से बात करनी है। चाहे तुम आईपीओ लाने वाले हो तो तुम्हें सामने लॉयर से भी बात करनी है, वो उसकी भी पूरी टीम इन्वॉल्व है, और ये छोटी मोटी फर्म के लोग नहीं होंगे कहीं से भी। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो ना फील्ड बदल पाओगे ना कुछ बदल पाओगे अपनी। तो इससे बेटर है पहले अंडरग्रेड करी, उसी में पहले स्किल्स करी, इंटर्नशिप्स करी बहुत सारी, फिर समझ में आया भाई साहब ये मेरी फील्ड है। ठीक है, फिर उस फील्ड के अंदर 2 साल नौकरी करी। क्यों कह रहा हूं नौकरी करने को, हो सकता है एमबीए की जरूरत ही ना पड़े। एमबीए करने आज के टाइम में इंसान क्यों जाता है, पैकेज बढ़ जाएगा। और आप मुझे बताओ ना, इंडिया के अलावा वर्ल्ड में डायरेक्ट अंडरग्रेड के बाद एमबीए करने जो लोग मैनेजमेंट करने आते हैं उसको एमआईएम बोलते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। वो यूएस डायरेक्टली एमबीए का प्रोग्राम तो देता ही नहीं है आपको, कौन की बड़ी यूनिवर्सिटी आपको प्रोग्राम नहीं देगी, पहले कहेगी वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओ। भाई आप बोलो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस फ्रॉड है, वो ये दे रहे हैं करने के लिए। भाई तुम जहर खाने के लिए रेडी हो, तुम दवाई खाने के लिए रेडी हो, तो सामने दवाई बेचेगा ना, वो अपनी दवाई क्यों रोक के बैठेगा। और सबसे बड़ा अब एक बात हो, जब तुम और मैं पेरेंट्स बनेंगे तब हम दोनों अपने बच्चों को ही बोलेंगे नहीं नहीं एमबीए करने जाओ फटाफट से। विल यू से इट, नहीं ना। क्यों, क्योंकि हमें समझ में आ गया दुनिया अलग तरीके से चल रही है। और अभी के पेरेंट्स क्या कहते हैं, 2 चीजें कहते हैं। सबसे पहली, अरे मेरे टाइम में तो, पापा कहते हैं किसी के, मेरे तो नहीं कहते मतलब किसी के, तो वो मेरा जो दोस्त था ना उसने एमबीए कर ली थी और वो आज यहां पहुंच गया और मैं अपने शहर में ही हूं। मैं तो यही सोचा था जब तू हुआ था कि तू कर लेता एमबीए तो बढ़िया हो जाती जिंदगी। सर टाइम बदल गया, आपके टाइम में बिल्कुल सही बात है,
आज से 20 साल पहले बिल्कुल आप 100% करेक्ट। जॉब, प्राइवेट जॉब्स, अच्छी जॉब्स जो अवेलेबल थी, या तो गवर्नमेंट कर लो, प्राइवेट जॉब करनी है तो उसमें एमबीए की जरूरत थी, तो मैं बहुत स्पेशलाइज होना पड़ता है, जॉब्स कम थी। अभी भी जॉब्स जो मार्केट में है उसके लिए स्किल की नीड ज्यादा है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट पेरेंट्स क्या देते हैं, एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो दोबारा नहीं कर पाएगा। व्हाट एन आर्ग्यूमेंट। रटने जा रहे हैं क्या एमबीए कॉलेज? और फिर इस सब के बाद क्वेश्चन एक बनेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलाती। जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं सबको मैं बोल देता हूं एक बात, किसी को अगर अनएम्प्लॉयड हो 3 महीने लेके बैठो और वीडियो एडिटिंग सीख लो। ऐसा एक इन्फ्लुएंसर नहीं देखा मैंने आज तक इंडिया के अंदर जो मुझे कभी ये ना बोला हो, जिससे मेरी आज तक बात हुई, भाई एडिटर नहीं मिल रहे। सारे कहते हैं वीडियो एडिटर नहीं मिल रहे। सब डर कम ही है भाई वीडियो एडिटर की, और मिनिमम सैलरी तुम्हारी 50,000 रुपए होगी, सीख लो। मैं एक कोर्स लेता हूं यूनिटी में, मेरी कंपनी है यूनिटी, उसमें कोर्स लेता हूं मैं। कोर्स है लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन पे मैं पहले कंटेंट लिंक्डइन पे बनाना शुरू करा था। आई वाज इन योर टेरिटरी ठीक है, तो वहां से हमने शुरू किया था। तो वो बनाया थोड़े टाइम के लिए, डाला ऐसे, मतलब जो पढ़ाता था वही चीजें बताता था। तो मैं लिंक्डइन पोस्ट लिखना सिखाता हूँ, कंटेंट सिखाता था मैं कैसे करते हैं। जैसे कॉपीराइटिंग सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, वैसे ही लिंक्डइन पे कॉपीराइटिंग सिखाता था कैसे लिखना है पोस्ट। मेरा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, क्लास सॉल्व हो गई थी, एक स्टूडेंट लिखता गया, बेटर करता गया। 10 दिन क्लास चली, उसने अपने को बेटर किया, डेली काम करके आया। फर्स्ट ईयर में अभी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इंदौर में 30,000 रुपए महीने की फ्रीलांसिंग करता है, दूसरों के लिए पोस्ट लिखता है, घोस्ट राइटिंग। अभी कोई अवार्ड मिले थे लिंक्डइन में, उससे अवार्ड मिला था। स्टेज पे भी शायद मेरा नाम लिया था, अपनी स्टोरी पे टैग करके लिखा था, यू मेड मी स्टार्ट, यू मेड मी लर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू दिस इज पॉसिबल। लोग कर रहे हैं क्या? अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आंखें बंद है, कान बंद है, सब बंद है। सिर्फ एक ही चीज चालू है, नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया एमबीए। और भाई इसको पूरी एमबीए कॉन्वर्सेशन को मैं एंड एक स्टेटमेंट पे करना चाहूंगा। ज्यादा बकवास तो नहीं कर रहा हूं नहीं, पक्का। बात यह है, पूरे एमबीए कॉन्वर्सेशन का एक ही एंड है भाई। ये इतना विशियस साइकिल है, जिसने 2 साल तक कुछ नहीं किया कॉलेज में। फर्स्ट ईयर मान लो मजे करे, सेकंड ईयर से मान लेता हूं फर्स्ट ईयर पूरे मजे करे, फर्स्ट तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर में जाते हैं, ठीक है। उसका सेकंड ईयर स्टार्ट से चालू करी, पूरे 2 साल उसने खाली एमबीए की प्रिपरेशन करी है। बस एमबीए के लिए अच्छी सीवी बनाने के लिए, दिखाने के लिए 1-2 इंटर्नशिप करी है। अब उसका कैट नहीं निकलता है, जैट नहीं निकलता है, 2-3 बड़े एग्जाम जो है एनएमएमएस वगैरह सब नहीं निकलते हैं उसके, जो भी बड़े एग्जाम सारे नहीं निकलते हैं। अब वो क्या करेगा? पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे बेटा एमबीए तो सब सेम ही होते हैं, कहीं और से कर ले। एक्चुअली सबको पता है सेम नहीं है, सब खुद से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एमबीए ही कर ले। क्यों? क्योंकि तुम्हें 25,000 की नौकरी करने नहीं जाना शुरू में, तो तुम 7 लाख का सस्ता एमबीए करोगे, जो इंस्टीट्यूट सबको ले रहा, तो वहां चले जाओगे एमबीए करने के लिए, और उसके बाद आगे जाके कुछ नहीं करने वाले हो, जिंदगी खराब करवाओगे अपनी पूरी। क्यों? क्योंकि तुमने 7, अब एक एमबीए डबल एमबीए करने जाओगे क्या उसके बाद? नहीं ना। इससे बढ़िया क्यों? और इसमें एक और लाइन ऐड करनी हो तो सिंपल सी बात है भाई, कौन कैट निकालता है वो तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कैट निकलता है मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, जो मतलब यार तुम्हें बताओ ना, क्यों आईआईटीएन एमबीए पहुंच जा रहा है। अब तुम्हें उस डिबेट में जाना हो क्यों जा रहे हैं उनकी फील्ड में, तो तुम वो एक अलग आंदोलन करते रहो। ऑप्शन अवेलेबल है, वही कह रहा हूं ना, बिक रही है दवाई तो वो खरीद रहा है, या तो दवाई बेचना रोको। आईआईटीएन क्यों जा रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, आईआईटीएन इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एग्जाम दे पा रहा है, उसको पता है मैं क्रैक कर सकता हूं, और वो जाके जगह। कितना परसेंटाइल में भी डिफरेंस होता है, आईआईटीएन को ज्यादा लाना पड़ता है, ऐसे ही परसेंटाइल होता है, बाकी कम में भी चल जाता है, तब भी वो पहुंच जा रहे हैं ना बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। और दूसरे जो सीयूईटी में बहुत अच्छे सब कुछ कर लिया, आईक्यू लेवल का गेम खेल रहे हैं, और 4-5% वाले वो लोग होते हैं यार जो बहुत मेहनत में, क्योंकि मैं खुद मेहनत से बना हुआ, मेरी 8th स्टैंडर्ड में परसेंटेज आई थी 79 या 69 समथिंग, 12th स्टैंडर्ड में 95, ठीक है, तुमसे तो कम ही होगी, मतलब बट दैट जंप वाज देयर, दैट जंप वाज देयर। तो आई एम नॉट गॉड गिफ्टेड, पीपल यूज दिस वर्ड गॉड गिफ्टेड, और डजंट, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लाइक गॉड गिफ्टेड एजुकेशन फॉर समवन,
ठीक है, माइंड फॉर समवन, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से रास्ता बनाया अपना। ठीक है, तो अब देखो ना यार, तो तुम्हें वो एमबीए इंस्टीट्यूट जो डर बेच के गया था, जो कहानी बेच के गया था कि कुछ नहीं हुआ करियर में, उसने डर के साथ एक बहुत ही अच्छा मिश्रण आता है जिसको मिक्स कराया जाता है मोटिवेशन। पहले डराओ फिर मोटिवेट करो, डराओ मोटिवेट करो, डराओ मोटिवेट करो, विज्ञान जो बेचना था। I want to bring to a little sensitive topic related to this only. तो अभी जैसे एकदम ज्यादा पढ़ाई करके या तो एकदम ज्यादा लाइक गंगो होके इन द सेंस लाइक अबाउट द करिकुलम, अबाउट द प्रिपरेशन एंड ऑल, डू यू थिंक ये भी इंक्रीज हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट either deaths are happening either through heart attacks or suicides, and ये भी थोड़ा phenomenon हो रहा है, ये आपने कुछ ऑब्जर्व किया है? आज के टाइम में जो जेनजी को चाहिए ना, वो है क्विक रिजल्ट्स। वो सीए देखेंगे कैसे निकालना है तो वो कुशल को देखेंगे, वो जर्नलिज्म देखेंगे तो जिसने कभी जर्नलिज्म का कुछ नहीं पढ़ा वो अब देखेंगे प्रफुल्ल को। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आपको पता है हमने ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म में आपका नाम लिख के आए एग्जाम में। डीयू के बच्चे मैसेज करते हैं, सर डीयू का जो मेन जर्नलिज्म का कॉलेज है वहां पे आप सेशन देने आओ। ठीक है, गुड, आई विल गो बिकॉज दिस इज द चेंज आई वांट टू ब्रिंग। बट द पॉइंट इज वो देख किसको रहे हैं, कुशल को, प्रफुल्ल को, पॉडकास्ट में राज भाई को, रणवीर भाई को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, राइट? जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका टॉप बंदे को जाके देख रहे हैं। ठीक है, अब तुमने टॉप को देख लिया, टॉप की कहानी सुन ली, अब तुम उस जैसा पहले दिन से बनना है। तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट हुआ उसके बाद उसमें तुम हो गए फेल या तुम्हारे मार्क्स आ गए कम, तो तुमने ये सोच लिया कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है मेरे हिसाब से। तो इसमें कोई मतलब जैसे मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, ये तो बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट था। तो IIM अहमदाबाद में सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, एंड ही वाज ऑर्गेनाइजिंग अ फेस्ट, एंड 3-4 रात से ही वाज नॉट स्लीपिंग बिकॉज फेस्ट का ये चल रहा था, एंड लॉट ऑफ बिग स्पीकर्स वर कमिंग इन दैट फेस्ट। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल he didn't wake up, couldn't wake up, like क्या हुआ पता ही नहीं क्या हुआ वहां पे। एंड देन लाइक बाद में पता चला कि मतलब इतना ज्यादा प्रिपरेशन, स्ट्रेस एंड ऑल ये हो रहा था कि like he got a heart attack and like died on the day of the festival, and that festival was cancelled because he was the main, वो होता है like chairperson secretary of that society, and then वो पूरा फेस्ट कैंसिल करना पड़ा। एंड आई वाज लाइक कि मतलब the point which I was trying to tell you was that इतना बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड कि द डार्क साइड कैन बी रियली वेरी बैड। अभी KPMG में भी एक बंदे की डेथ हुई बिकॉज ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। वो जो KPMG वाला केस था उसमें बहुत लोगों ने टैग किया था। बात ये थी कि उसमें जब मैंने पूरा केस पढ़ा था तो भाई KPMG में पहले एक लड़की की भी डेथ हो चुकी, ANY में पहले एक लड़की की भी डेथ हो चुकी, लास्ट ईयर 26 साल की लड़की थी, शायद से CA थी वो भी। बैंगलोर का केस था, उसे ट्रांसफर किया गया था, उसके पेरेंट्स आए हुए थे, इतना मुझे याद है, उसको मैंने कवर किया था। इस वाले केस में को भी मैं कवर करने जाता था, मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि उसको शायद 3 साल से कुछ कार्डियक हार्ट की इशू थी, विच आई रेड। फिर उसका एक बात का पतंगड़ मैंने नहीं बनाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई डिड नॉट वांट टू टच दैट केस कि भाई ये ENY या फिर KPMG की वजह से हो गया। प्रेशर तो है ही, वो 3 साल की प्रॉब्लम भी काम की वजह से ही होगी, ठीक है। बट यार कुशल, मैं किस तरह से चीजों को देखता हूं तो मैं बताता हूं। आई ट्राई टू सेल्फ एनालाइज एज वेल, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि तुम बर्डन ले रहे हो या बर्डन लेना चाहते हो तो यार पहले ये देखो, क्या मेरी बॉडी उस तरह से डिजाइंड है, क्या मैं उतनी मेहनत करता हूं, क्या मैं जिम जाता हूं, क्या मैं वॉक करता हूं, या मैं मेहनत बहुत करता हूं बट एक चेयर पे बैठ के लगा हुआ हूं काम करने पे और मेरा बाकी सब कुछ मेस्ड अप है, तो फिर वो मेहनत उल्टे डायरेक्शन जाएगी। और जो हार्ट के इश्यूज है ना यार, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, ठीक है, जिसमें बहुत ही ये क्लियर था कि मतलब लोगों का खाने के हैबिट्स खराब होते जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं करते जा रहे, तो इट इज लीडिंग टू ब्लॉकेजेस एंड अ लॉट ऑफ इशू। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट थिंग, बट हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट। हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं मैं, कार्डियक अरेस्ट हैव मल्टीपल अदर रीजंस, आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ दैट। माय पॉइंट इज, इसके अंदर आई डोंट नो हाउ टू से इट, बात सिंपल सी है। स्ट्रेस किस चीज से लेते हैं? एक जो अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा काम करके स्ट्रेस ले रहे हैं, और दूसरा साइड भी है ना, क्योंकि हम दूसरी साइड को भूलना नहीं चाहते। दूसरा साइड कौन से लोग हैं? जो वो ENY KPMG पहुंच ही नहीं पाए, ये ज्यादा है। जो CA निकाल ही नहीं पाए, वो बहुत ज्यादा है। जो CFA के 2 अटेम्प्ट दे दिए निकला नहीं, जिन्होंने
स्किल सीखनी है बट आज शुरू करा है बट नहीं आ रहा है, जैसे मैं भाई आपको क्या बता रहा हूं, ये लोग बहुत सारे हैं और मैं देखो यार, आई हैव टू मोटिवेट देम। मैं उनसे जाके ये नहीं कहना चाहता कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुमसे नहीं होगा, चाहेंगे तो हो जाएगा बट कंपैरिजन करेंगे तो कभी नहीं होगा। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कुशल, टफेस्ट स्किल, वन ऑफ द टफेस्ट स्किल सिखाना किसी इंसान को कम्युनिकेशन होती है, और सबसे ज्यादा टफ हो जाता है उसे सिखाना जब आप उसे कॉलेज स्टूडेंट को सिखा रहे होते हो, और वो मैं पिछले 5 साल से सिखा रहा हूं। 5 साल से डेली आई एम टीचिंग 8 to 9, sometimes 7 to 8 in the evening. I take classes for personality development and public speaking and personality transformation development, whatever you want to name it. इसमें 5 साल से क्लासेस ले रहा हूं। काम क्या होता है उसमें? एक्सटेम्पो स्पीकिंग सिखाना। You give me a topic, I'll start speaking on it. I'll show you how to speak on it. Now you speak on it. पहले भाई कितना क्या सोचता हूं दिल में, ये बंदा कॉलेज के 3rd ईयर में है, ये बंदा MBA के 2nd ईयर में है, कर क्या रहे हो भाई? कम्युनिकेशन इज खत्म। फिर उनको वहां से कॉन्फिडेंस गेन कराना, सिखाना, बुलवाना। तो अगर एक बोल जाता ना तो मैं शक्ल, क्योंकि मेरे में कंपल्सरी क्लास में स्क्रीन ऑन करना एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम, तो देखता हूं ना अगर एक सही बोल जाता है तो क्या सबके फेस के 12 बजते हैं, क्योंकि उसने सही बोल दिया, मैं कैसे बोलने वाला हूं? वही नहीं करना है बस भाई। मैं हमेशा मेरा मानना ऐसा होता है, मेरा ए मैं अपने बी से कंपेयर करूंगा, या अपने बी को अपने ए से कंपेयर करूंगा, अपने सी को अपने बी से कंपेयर करूंगा। मैं अपने ए को कुशल के जेड से कंपेयर करूंगा नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी ऑल हैव डिफरेंट लाइफ। मैं अपनी लाइफ की बात करूं यार, तो मैं जहां से आया हूं, कॉलेज जाता था यार मैं चल के, नहीं बताता था किसी को, रिक्शा भी नहीं करता था कभी कभी, तो 20 रुपए का वो बचाने के लिए मैं वहां से आया हूं। My journey, everyone has a different journey. You can have a different journey altogether. Can we compare two journeys? No, we cannot. तो तुम उस बच्चे से खुद को कंपेयर ही क्यों कर रहे हो जिसके मम्मी पापा को इंग्लिश बोलनी आती है? तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं आती है, मेरे मम्मी पापा को नहीं आती थी। मैंने अपने आप को, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा, जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उसमें पढ़ा। वहां बहुत लोगों के बच्चे आते थे, उन सबको इंग्लिश बोलनी आती थी। भाई मेरी मम्मी को बड़ा टेंशन रहता था, इसलिए मेरे को डांस कराती थी। मैं अभी ना स्टेट लेवल डांसर, ठीक है, बोलने वाले काम छोड़ो, डांस करते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को समझ में आया जरूरी है ये स्किल, भाई आई गॉट ऑन टू इट, मैंने सीखी यार। मेरे मम्मी पापा को नहीं आती इंग्लिश बोलनी, पूरी मेहनत करी। ये 9th क्लास से हैबिट डाली थी, 11th में तो पार कर दी थी हैबिट की। डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मिरर के सामने जाऊंगा और मिरर का क्या करता हूं भाई मैं 11th स्टैंडर्ड से, जो दुनिया सोचते थे क्या करता है आज आके इंस्टाग्राम पे, मैं 11th स्टैंडर्ड से आर्टिकल पढ़ता था, आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता था, मिरर के सामने जाता था और बोलना चालू कर देता था उस आर्टिकल पे। दैट इज व्हाट आई हैव डन कंटिन्यूअसली। ये करते करते 12th स्टैंडर्ड में मैं स्टेट आगरा को रिप्रेजेंट करने गया था स्टेट क्विज में। स्टोरी कितनी अलग है लोगों की। अब तुम वो मेहनत देखो, फिर उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। जो आज लोग वीडियो, मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें कुशल, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि लोग स्ट्रेस में, हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज ऑल द बिगर रीजन इज कंपैरिजन। द गुड वांट टू बिकम, द बेटर वांट टू बिकम बेस्ट, द गुड वांट टू बिकम बेटर, बट खुद की स्टोरी से नहीं, खुद के कन्विक्शन से नहीं, दूसरे से। In one of your previous podcasts, you mentioned कि English सीखना बहुत जरूरी है, and अभी also you mentioned that English आपने 9th से एकदम अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ के ये सब सीखा and also why do you think कि मतलब आज के जमाने में like English सीखना बहुत ज्यादा important है? बहुत ही obvious आंसर है यार। You need a good job, you need a high pay, you want to become get into management, you want to deal with foreign clients. आपको काम करना है, फॉरेन क्लाइंट से डील करना है, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। व्हाट अदर लैंग्वेज विल यू यूज? इंग्लिश सीखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी से भी बात करने के लिए। और कोई भी इंडिया में अगर ये बात कह रहा है ना कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए अपनी मातृभाषा में, अपनी स्टेट की भाषा में गर्व रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अंधे मत हुई।
आप बोलोगे अरे प्रफुल वाई मेकिंग वीडियो इन इंग्लिश में क्यों बना रहा है, हिंदी में बोलना खाली यार। बात ही है, कभी हिंदी में मैक्सिमम वीडियो बना रहे हैं आप सबके समझने के लिए, इंग्लिश में कुछ बनाइए। तो इट इज फॉर फर्स्ट जो इंडियन बाहर भी रह रहे हैं या बाहर वाले लोगों के समझने के लिए भाई कि हम क्या कर रहा है इंडिया, जो ऐसा टॉपिक उसे कवर करने के लिए। दूसरा यार दुनिया को भी इंडिया में सीखना चाहिए, क्योंकि फिर हमें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतनी, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बाहर की कंपनी इंडिया क्यों नहीं आ रही। अरे ENY इंडिया आ गई, डिलॉयट इंडिया में है, सारी कंपनी इंडिया आ गई, तो ये डील किससे कर रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हो बट आप इंडियन क्लाइंट से इतने डील करो, बाहर वालों से डील करो ना बहुत सारे से। डिलॉयट यूएस करके भी तो ऑफिस है जो बाहर के क्लाइंट्स को डील करता है, और ऐसी हर कंपनी का ऑफिस है इंडिया के अंदर। मुंबई में 1000 होंगे, गुड़गांव में 1000 होंगे, बैंगलोर में 1000 होंगे। So are you trying to say that किसी को अगर जॉब चाहिए तो इंग्लिश डेफिनेटली आनी चाहिए? अरे यार कुशल, व्हाट आर यू सेइंग, टेल मी दिस। You tell me- डू यू थिंक एक इंसान को जॉब चाहिए? आदित्य बिरला में काम करते थे ना, आपको जॉब मिल जाती बिना इंग्लिश के? नहीं, डिफिकल्ट होता। इंटरव्यू में जाते हो और हिंदी में जवाब देते हो, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो तो जॉब मिल जाती। But these are very traditional companies. I'm talking about that is exactly what I'm new age saying. companies and all. ना? ट्रेडिशनल कंपनी तक आपको जॉब नहीं देती, आपने बोला वहां तक में प्रॉब्लम आ जाती, आती ना। कुशल में इसके एक स्टेप आगे और जा रहा हूं, इंग्लिश में जवाब ही नहीं, अगर आप फंबल करके भी जवाब दे रहे होते ना तो भी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि जिस कंपनी में आप हायर होने गए थे वहां पे आपका काम टॉप नॉच इन्वेस्टर्स से और टॉप नॉच फाउंडर से पढ़ने वाला था, और जरूरी नहीं है कि उस फाउंडर के सारे इन्वेस्टर्स इंडियंस हो। फिर आगे इनको ये मत बोलना बाहर वालों को इन्वेस्ट क्यों करने दे रहे हो, दवाई बिक रही है तो कोई इंसान खरीदेगा भी। आई हैव वन डायलॉग आई हैव क्रिएटेड नाउ, दैट दिस इज सिंपल, इट्स आई टेल यू इट्स अ बेसलेस डिबेट, बेसलेस। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर कॉलेज में अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो आपको इंग्लिश की जरूरत है। आप मेरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट दो, आप बताओ कहां पर नहीं है। नहीं, सब जगह है, which I agree. कहीं से तो होगा, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो कुछ तो उसके अंदर होगा ना कहानी। But my point is कि are you trying to say that English is mandatory if you want to get a job? I don't think so. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैंडेटरी है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैंने तो ये पूछा आपको कि इंग्लिश आपके हिसाब से बेसिकली किसी को अगर जॉब चाहिए तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। जॉब की डेफिनेशन क्या है? कोई भी जॉब, मतलब वेरेवर, लाइक इंटर्नशिप हो गया, जॉब फुल टाइम जॉब हो गया। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई प्रोफाइल रोल्स एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ऑफ कोर्स वो तो विदाउट इंग्लिश यू कैन गेट अ जॉब देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक चलो हाँ, बेसिक टीसीएस की जॉब की बात करें, 30,000 कोई रुपए, हाँ, टीसीएस की 30,000 रुपए की जॉब है, ठीक है, 35 होगी। डील किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? यूरोपियन क्लाइंट से। क्लाइंट का बैठा है यूरोप में। You want to ask me whether English is needed for that job or not, please go ahead and ask me. Even if I don't answer that question, the answer is pretty obvious. हाँ भाई, अगर आपको टीसीएस की नौकरी भी देख रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं जिनको नहीं आती है, ठीक है, वो किसी और क्लाइंट से डील कर रहे होंगे जो इंडियन क्लाइंट होगा, सिर्फ उसी पे स्टिक होंगे, ठीक है, या वो धीरे धीरे कंपनी में पहुंचने के बाद इंग्लिश बेटर कर रहे होंगे। इंग्लिश कोर्सेज जो बिकते हैं इंडिया के अंदर, उनका स्टैट्स उठा के देखो कि एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्हें कर रहे हैं ना। आधे से ज्यादा तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? दवाई बिकती तभी है ना जब मार्केट में कस्टमर हो। कस्टमर है ना मतलब उसका, तो उसको जाने के बाद भी पता चल रहा है कि जरूरी है मेरे लिए। इससे सी कुशल, मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है, मैंडेटरी तो हिंदी भी नहीं है। आप मुझे बोलोगे जॉब के लिए हिंदी आना जरूरी है, नहीं। महाराष्ट्र में ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको नौकरी देंगी जिनका काम ही महाराष्ट्र में होगा। अरे आप एक काम करो ना, मराठी न्यूज़पेपर में नौकरी ले लो, जिनको नरेशन भी मराठी में करना है, लिखना भी मराठी के अंदर है, बोलना भी मराठी के अंदर है, दिखाना भी मराठी के अंदर है, मिल जाएगी, हिंदी की जरूरत नहीं है। कन्नड़ा में ले लो। You getting my point? आप क्वेश्चन ये है कि क्या मैंडेटरी है? तो इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है हर जगह पे, बट हाँ अगर आप मुझे कह रहे हो टॉप नॉच जॉब में सैलरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, क्लाइंट की बात कर रहा हूं। देखो, पैसा तभी आपको दिया जा सकता है जब 10 रुपए कमा रही होगी कंपनी, तब शायद 0.1 देगी। इससे तो अग्री करोगे आप। कंपनी का कितना पैसा दे देगी वो? आजकल जो स्टैट्स आते हैं कंपनी के, एम्प्लॉय टू रेवेन्यू रेशो, ठीक है, ओनली फैंस के उठा के देख ले लोग तो पता चल जाएगा उन्हें कितना है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट है। तो बात सिंपल सी है भाई कि
see, I'll tell you what, there are many more topics to create controversy, but English, मैं अमित शाह सर से मिला था रिसेंटली. अमित शाह सर का एक रिसेंट स्टेटमेंट देखा था मैंने, ठीक है, कि इंग्लिश अब इंग्लिश नहीं रहेगी रीजनल लैंग्वेज, ऐसा स्टेटमेंट मैंने पूरा नहीं देखा. समथिंग ही सेड इंग्लिश को, ही सेड विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक दैट वाज सेड इन द स्टेट. आपने देखा? नहीं, क्या बोला था उन्होंने? इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होगी. खोल के देखें. हाँ ठीक है. इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण मनमोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं. कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अपूर्ण नहीं. चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं. और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है. हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते. हमारा देश. See the point is, कुशल, स्टेट भाषा को प्रमोट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी, शायद से सर हिंदी वाली जगह पे भाषण दे रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ लाइन भी बोला बीच में कि हिंदी भाषा के लिए उन्होंने जताया कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं, फिर फाइट, वो भी ठीक है. बट हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी इस देश में. व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही सेड आई डोंट नो, बट इफ यू, अगर हमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और बाहर की कंपनियों को इंडिया में उनके ऑफिस बनवाना है, जैसे चाइना में बने, अगर हमें चाइना को पीछे छोड़ना और इंडिया में चाहिए कि आज आईफोन इंडिया में 22 या 23% बन रहा है और अगले साल तक 30% हो जाएगा, और अगर इसमें प्रोडक्शन हम सेकंड नंबर पर हैं आईफोन की, अगर उसमें हमें और चीजें भी ज्वाइन करनी है और कंपनीज को भी लेकर आना है, पड़ेगी यार. मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत नहीं पड़े, मैंने सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं जाना ना, मतलब वहां तो रोबोट्स भी काम करेंगे आने टाइम में. आपको कम्युनिकेशन में जाना है कि आपका यूएस से बात चल रहा है कि कितने बन गए, कितना जाना है, कितना आना है, किस कंट्री में कितना जाना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग, किसे फाइनेंसिंग, सब में काम करना है आपको. यू विल नीड इंग्लिश ओनली. व्हाई विल यू नॉट नीड इंग्लिश? एक साइड हम कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर, दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, तीसरी साइड हम ये कह रहे हैं कि देयर इज वन लिंकिंग लैंग्वेज इन द एंटायर कंट्री, दैट इज इंग्लिश. हिंदी को इंपोज नहीं होने देंगे कहीं भी. कहना क्या चाहते हो भाई? एंड दिस इज नॉट क्वेश्चन टू अमित शाह सर, दिस इज द क्वेश्चन टू एवरीवन हु इज अनेबल टू कनेक्ट द डॉट्स. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल. बट गलत कौन है? प्रफुल्ल, क्योंकि वो बोल दे रहा है ये बात. क्या गलत? टेल मी व्हाट, क्या गलत बोला मैंने इस बात में? यू टेल मी. कल ही एक पॉडकास्ट से बैठा था ना आपने, कंट्रोवर्सी, लिंकिंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. ओके, शर्म किसको आएगी बोलते हुए? इंग्लिश. कंपनी कौन सी चाहिए? बाहर की सारी कंपनियां हिंदुस्तान आ रही हैं चाइना छोड़ के, क्या चाहिए उन्हें? इंग्लिश. क्या था डायलॉग, क्या करूं मैं, मर जाऊं? You tell me na, where are we heading? So problem is not with opposition, problem is not with the ruling party, problem is सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं भाई, कुछ देश सीधा नहीं करना चाह रहे. Do you plan to become a politician ever? लोकनीति मेरा रास्ता है. लोकनीति से राजनीति होती होगी तो मुझे नहीं पता, बट लोकनीति छोड़ के राजनीति करनी पड़ेगी तो कभी नहीं करूंगा. लोकनीति सिंपल है. शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्ची की डेंटल स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करी तो प्रफुल्ल रात दिन जगह रह गया. 550 प्रोफेसर कॉलेज का जो ग्रुप बना था भिड़ गया उनसे बिना जाए. एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, कुछ भी कह लिया, आई मेड अ वीडियो, जैसा था जो था. रिपोर्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, उसके ऊपर भी बात करी. पहलगाम अटैक के ऊपर बात करी, तो फिर मोदी जी झारखंड में जो माइंस हैं वहां पे लोग मर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करी. जनता की आवाज इज व्हाट आई वांट टू बिकम, सिंपल एज दैट.
मुझे बनना है सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज। और बात यह है यार कि देखो, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना भाई, उसमें तुम्हें चाहिए रिलीजन और कास्ट की बात करना। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो मुझे पसंद ही नहीं है लोग जिस तरह से बोलते हैं ना, ये तो दलित इंसान है। आपको बोलना नहीं चाहिए ऐसे उनको, ठीक है? सब इंसान है, उनके पास रिजर्वेशन है, आपके पास नहीं है। वो रिजर्व कैटेगरी से है, आप नहीं हो। आप मना करोगे किसी रिजर्व कैटेगरी वाले को यहां बैठने से, साथ में खाना खाने से, अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है जो एक रिजर्व कैटेगरी से, उससे शादी करने से? मेरे दिमाग में ऐसे कोई थॉट्स नहीं है, मैं आपको अपना बता सकता हूं। तो क्या मैं उसको यूज करके कभी पॉलिटिक्स कर पाऊंगा? नहीं, मैं कर ही, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी भाई, मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार। आई कांट डिवाइड पीपल इन द नेम ऑफ, बिकॉज मेरे दिल में भाई पता है क्या बचता है, मतलब मेरे दिल में एक ही चीज बचती है, भारत, ठीक है? बट नॉट विथ ब्लाइंड लव, इट्स विथ ऑल्सो क्वेश्चंस। पॉलिटिक्स, लोग, मेरे को अभी तक नहीं पता वो शारदा यूनिवर्सिटी की जो लड़की है उसकी एग्जैक्ट कास्ट क्या है, बिकॉज आई डोंट केयर। मेरे को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वो एक लड़की है, वो एक भारतीय है, और उसके साथ गलत हुआ। What happened in that entire Sharda University case? It's too long to talk about, but I'll tell you in simple words. डेंटल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चीजें चलती है वो ये है कि भाई 13-14 कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि सारे पेपर सारे प्रोजेक्ट साइन होने चाहिए। देखो, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ज्यादा बेटर बता पाएंगे। एक डेंटिस्ट डॉक्टर का ही, जो मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, उनका मेरे पे ऑडियो रिप्लाई आया था, उन्होंने मेरे को पूरी कहानी समझाई थी, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। फॉर आई एम सेटिंग द रेफरेंस, ठीक है? द पॉइंट इज, तो टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपना प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है? शारदा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी अलग यूनिवर्सिटी से मेरे को मैसेज आए हैं जो डेंटल के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे अलग स्टूडेंट्स भी, कि जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे बच्चे फॉरेनर के भी पढ़ रहे हैं, इंडियन भी पढ़ रहे हैं, कहीं के बच्चों से रिश्वत ली जा रही है पास करने के लिए, कहीं की नहीं ली जा रही है। इसका कुछ रिलेशन ना नीट से भी है। पहले शायद ये डेंटल वाले एग्जाम नीट में नहीं आते थे, या कुछ इसका अलग होता था, ऐसा कुछ सिस्टम था, ठीक है? और फिर जब से हो गया है साथ, तो पहले क्या था, जब नहीं आते थे तो बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सीट बेच के बहुत पैसे कमा लेती थी, तो टीचर्स को बहुत पैसे मिल जाते थे। अब उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, नीट में आ गया है, तो कुछ ऐसा सिस्टम भी है इसके अंदर, ठीक है? आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक अबाउट इट, आई एम सेटिंग अप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, कि उस लड़की के संग क्या हुआ, कि उसको मतलब होता ना, इंडिविजुअल इंसान को लेकर आप टॉर्चर करते हो क्लास के अंदर, वो चीज हो रही थी, ठीक है? उस लड़की की मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी इन सब चीजों को देखते देखते। उसके फादर भी आके मिलके गए थे प्रिंसिपल से या किसी डीन से, उनको बोला भी गया था हम देखेंगे करेंगे, फिर भी सेम चीजें हो रही थी लगातार। और ऐसा भी मेरे सुनने में आया, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, आई डोंट नो, जो एक टीचर था उनमें से, प्रोफेसर महेंद्र, उनको महेंद्र, ठीक है, तो उसको ना मतलब एक डेंटल कॉलेज से पहले निकाला भी गया इसी रीजन से कि बच्चों को। और ये यार एक यूनिवर्सिटी ना, मतलब इफ यू से कि खाली शारदा यूनिवर्सिटी के नाम पे मैं बोलूं, तो ये वहां पे केस हो गया, और उसके बाद एक केस उदयपुर में भी हो गया ठीक है? ये केसेस होते ही चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के ज्यादा बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट बॉडी सब भी स्ट्रांग होती है, खुद के हिसाब से निपट लेती हैं, वो भी एक्चुअली निपट नहीं पा रही है, ठीक है? जिस तरीके से जिस लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है। बात यह यार कि केस इतना सा है कि स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है। साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि हाँ, इट इज गलत नहीं है ये कहना कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ वीक होती जा रही है, ये टीच, बट इस अगर तुम ये बोलो कि भाई टीचर ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट थे हमारे साथ भी होता तो हम भी करेंगे, तो ऐसे भाई सासू माँ ने बहू के साथ किया तो बहू भी अपनी बहू के साथ करती रहे, बहू भी अपनी बहू, डॉटर इन लॉ चलता रहेगा क्या ये सिस्टम? तो आप तो यही कह रहे हो ना कि तो कभी तो ये ब्रेक करना पड़ेगा ना सिस्टम को। हमारी तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग थी, हमारे टीचर्स हमसे करते तो हम तो झेल ले गए थे, तुम क्यों नहीं झेल पा रहे हो? अरे भैया, वो आज के जमाने का बच्चा है यार, वो सिर्फ डेंटिस्ट नहीं बनने वाला है यार, उसके जितना डेंटिस्ट से नहीं कमाएगा उतना उसके इंस्टाग्राम से वो वीडियोस बनाएगा और उस पर कमाएगा पैसा, वो लोगों को जागरूक करके कमाएगा। वो हर इंसान को बैठ के एमआर से पैसे नहीं कमाने, दवाई नहीं लिखनी है। दैट इज द पॉइंट। तो हुआ क्या फिर वो केस में, लाइक लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया अपने रूम के अंदर रात को, और सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा कि ये 2 टीचर्स हैं और इन 2 की वजह से मैं हो रहा है मेरे साथ ये जो हो रहा है। और सेम सिचुएशन भाई दूसरे केस में हुई। दूसरी लड़की ने तो क्लियरली बोल दिया, उदयपुर वाली लड़की ने तो, कि इन्होंने मुझसे जो रिश्वत देता था उसको पास कर देते थे, नहीं देता था उसे नहीं करते थे। अब सुसाइड कर लिया, ये एक चीज है। इसके बाद क्या करा शारदा यूनिवर्सिटी ने कि बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड होता है। रिटन इसके ना भाई देखो, बात ये, आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि भाई आई एम नॉट इनवाइटिंग एनी लीगल केस अगेंस्ट मी, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव हर्ड,
ठीक है. सो द थिंग इज, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मुझे कि सर वर्बली बुलाकर डीन ऑफिस में ये सब चीजें करके क्या बता रहे हैं कि अगर तुमने प्रोटेस्ट किया तो तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे. यार यू कांट डू इट कॉन्स्टिट्यूशनली, यू कांट डू इट. इसलिए लोग राइटिंग में देंगे नहीं ये चीज. ठीक है. फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो, ये रात का सीन हुआ, मैंने 12 बजे वीडियो बनाया, बताया इसके बेस. जब मैंने पूरा केस समझा दिया ना, तो रात के टाइम में इनके ग्रुप है, इनके टीचर्स ने ग्रुप बनाया, 550 लोग थे उस ग्रुप के अंदर. उसके अंदर ना मेरी वीडियो डाल दी. उस वीडियो पे आके थे 17 लाख 18 लाख व्यूज. तो वीडियो डाल दिया, उस पर लिख दिया इस अकाउंट पे जाओ, इसको रिपोर्ट करो. यार तुम अगर अकाउंट रिपोर्ट करो, मेरे को कितना नुकसान होगा उससे? मेरे इंस्टाग्राम के कंटेंट पे असर पड़ेगा, हर चीज पर असर पड़ेगा. ठीक है, यू कांट डू दैट. और साथ में देख किस किस लेवल पे आपका दिमाग चल रहा है. टीचर हो, आपका दिमाग किस लेवल पे चल रहा है? व्यू मत करना वीडियो को, सिर्फ जाना फटाक से रिपोर्ट कर देना. व्यू करोगे तो व्यूज बढ़ेंगे उसके. भैया है, एक मंथ में 140 करोड़ व्यूज, एक मंथ में 90 करोड़ व्यूज, एक मंथ में 30 करोड़ व्यूज. और आज के टाइम में भी देयर इज नो चांस मंथली व्यूअरशिप इज लेस देन 15 करोड़. यू आर टॉकिंग अबाउट 550 व्यूज which comes in less than 5 seconds, or 5 seconds, less than 5 seconds of me posting a video. What is this? मैंने दूसरी वीडियो बना दी और सारे टीचर्स को कॉल आउट कर दिया. ठीक है, मुझे नंबर शेयर नहीं करना चाहिए था, ऐसा कह सकते हैं लोग. बट बात यह है कि भाई आपके पास तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है. ठीक है भाई, मेरे पास कौन है? मेरे पास तो जहां पे डाली जो आपने, वहीं तो लोग है ना मेरे पास. तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा इंस्टाग्राम डाल के बोल रहे हो कि इसको ब्लॉक कर दो. यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर, लगातार लिख रहे हो. तो भाई मैं आपका नंबर डाल के बताऊंगा ना स्टूडेंट को, भाई ये दीज टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज आर डूइंग. अगर नंबर हाइड कर दूंगा उसमें से, तो लोग ये भी तो कहते हैं मैं स्क्रीनशॉट फेक बनाया है. माय ऑथेंटिसिटी विल ओनली कम आउट व्हेन आई पुट आउट द राइट थिंग एज इट इज. ठीक है, आई विल नेवर डू इट अगेन. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट. कि ठीक है, मतलब मेरे को पर्सनली नहीं करना है. दैट इज माय विश. मैं नहीं करना चाहता किसी टीचर का नंबर शेयर. बट हाँ, इतना जरूर है कि विल ट्राई एवरी वे कि टीचर्स ये चीज ना करें. और उसके बाद भाई एक बहुत अच्छा चेंज आया, जिसके बाद मुझे समझ में आया कि पावर क्या है अगर राइट यूज किया जाए सोशल मीडिया का. तो बच्चों का मैसेज आया, सर टीचर्स अब सही से ट्रीट कर रहे हैं हमें, आपकी वीडियो से बहुत कुछ बदल गया है. वाओ, रियली? दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. ये बहुत, जैसे एसएससी वाला था तो मेरे पास बच्चों का मैसेज आया, सर यू नीड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. यार क्या होता है ना, देखो 1.8 मिलियन पे पहुंचने के बाद हाउ आर यू यूजिंग दैट रीच इज द क्वेश्चन. क्या तुम क्लियरली बोलने के लिए रेडी हो कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम अपीजमेंट करती है, या तुम डर रहे हो कि तुम्हारी मुस्लिम पॉपुलेशन तुम्हें अनफॉलो कर देगी? रियलिटी ये है, कोई अनफॉलो नहीं करेगा जो अलाइन नहीं करता रेडिकलाइज थॉट प्रोसेस से. आर यू फियरिंग ऑफ इट और यू नॉट? चाहे वो महाराष्ट्र इशू था, मराठी इशू था, जब उस पर वीडियो बनाया, बोथ साइड एक्चुअली अनफॉलोड मी, मेनी पीपल, बिकॉज आई डिड नॉट से कि भाई जो मराठी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है. बट कोई भी इंसान अगर ये कह रहा है ना कि अरे इस बिल्डिंग में मराठी लोग नहीं रह सकते, इसमें खाली गुजराती रहेंगे, ठीक है, या हम तो मराठी कभी सीखेंगे ही नहीं, कर लो क्या करना है, वो भी गलत है. बट थप्पड़ लगा देना या राज ठाकरे जी का ये बोल देना कि बजा रहे हो बजाओ बट बताओ मत किसी को, ये तो बिल्कुल गलत है. तो एक साइड ने मुझे बोला, प्रफुल्ल तुम तो पहली जो वीडियो बनाई तो उस पर लोगों ने बोला कि मराठी को तुम सपोर्ट नहीं कर रहे. दूसरी वीडियो डाली तो लोगों ने बोला अरे अब तुम मराठी से डर गए. बात ये थी, अगेन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन पीपल. भाई बात दोनों वो क्यों कर रहे हैं बता दिया. जो पॉलिटिकली उसको यूज करे वो अलग कहानी है, जो नॉर्मल पब्लिक उससे अलाइन करती जा रही है वो क्यों कर रही है. एक साइड इसलिए कर रही है क्योंकि उनको ये कि यार वायलेंस क्यों हो रहा है, दूसरी साइड इसलिए कर रही है कि भाई हमारे स्टेट में आप रहते हो और आप हम ही बोल रहे हो यहां नहीं रह सकते आप, ये कैसे सही है? सिंपल एज दैट. आपने जब ये जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि आपको मैसेज आए कि इम्पैक्ट के, बेसिकली कि ये रील्स की वजह से लाइक ये इम्पैक्ट हुआ है, चेंज हुआ है, तो आपने ये एग्जांपल दिया शारदा यूनिवर्सिटी का, एसएससी का, और ऐसे कौन सा एक एग्जांपल होगा विच लाइक यू फेल्ट कि हाँ मतलब इससे रियली कुछ इम्पैक्ट हुआ है? अरे हाउ कैन आई फॉरगेट, आई वांट दिस केस फॉर यू टू पुट दिस आउट टू पीपल एज वेल. एक लड़की थी, उसके भाई की शादी हुई, और उस भाई की शादी के कुछ 1-1.5 महीने बाद ही, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, बट
भाभी कहीं चली गई घर से, फिर वापस आई तो पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दी कि मुझे मारता था, ये किया है, बड़े मतलब निर्भया केस लेवल के आरोप लगा दिए। ठीक है, उसके भाई बंदे को जेल में डाल दिया। झूठ इतना बड़ा बोलो कि सच लगे, सिंपल, जेल में डाल दिया गया उस बच्चे को, उस भाई को। ठीक है, अब उसकी बहन ने मुझे मैसेज किया कि सर हम सबकी जिंदगी एक दिन में टर्न अराउंड हो गई है, हम सब बर्बाद हो गए, पैसे खत्म, हाईकोर्ट तक चली गई, कुछ नहीं हुआ, निकल ही नहीं पाया बंदा। ठीक है भाई, मैंने सिर्फ एक स्टोरी डाली थी, मैंने स्टोरी डाली कि ये केस है। आज तक मैंने अपने पेज पे किसी भी दूसरे इंसान की स्टोरी शेयर नहीं करी है, एक कर रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे। बड़े बड़े पेजेस का नाम लो इंडिया के, सब उसको कवर कर चुके हैं उस स्टोरी को। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसकी वीडियो जब मैंने शेयर करी थी उस पर 100 लाइक थे, जब मैंने सुबह उठ के देखी तो 9000 शेयर थे, और वो वीडियो 9 मिनट की थी इंस्टाग्राम पे। कौन सी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की बात कर रहे हो आप? तो सोच लेता है ना आदमी तो सब तोड़ सकता है, बड़े से बड़े पेज ने। और मुझे ही 4 लॉयर्स मैसेज कर चुके हैं, वी विल हेल्प हर। एक लॉयर का तो मुझे मैसेज भी आया, वोंट लाइक टू नेम हर और एनीथिंग, सुप्रीम कोर्ट के, नाउ शी इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, द लॉयर सेड आवर होल काउंसिल विल हेल्प हर। वाओ। अब दिस इज वन केस विच आई रिमेंबर। ऐसे तो यार मतलब बहुत सारे केस है। देख यार कुशल, बात यह है कि ठीक है आगे बढ़ो, आज भी बहुत बड़े केसेस है ना, आज भी एम्बुलेंस वाला केस कवर करना भी यहीं से बनाना पड़ेगा, वैसे खत्म करते, वो भी एक केस है दिमाग में चल रहा है, नहीं हो पाया कवर। देखो भाई, जिस इंडस्ट्री में मैं आ गया हूं जर्नलिज्म की, वहां पे ना हर दिन अच्छा भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। मेंटल हेल्थ इज द मेन थिंग, जिसको बहुत कंट्रोल में रखते हुए काम करना पड़ता है, वीडियोस बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आपको कभी डेथ थ्रेट्स रिसीव हुए? हाँ यार, मतलब डेथ थ्रेट्स क्या, मतलब थ्रेट्स तो मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को, हर इंसान, हाँ। सबको यार, मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत डेथ थ्रेट्स आए हैं, सब कुछ आया है। वो पहले मैं भी बात समझो, इंडिया से कम आए हैं, पहले पाकिस्तान से ज्यादा आए हैं। इंडिया में जो आते हैं वो कमेंट्स में आते हैं, तेरी फील्डिंग सेट हो रही है, वी नो एग्जैक्टली वेयर यू लिव, ऐसे कर करके कमेंट्स आते हैं। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मारना होता है ना, वो बता के नहीं मारता, वो मार देता है। दैट्स व्हाट आई फील। और मारने का रीजन क्या है तुम्हारा? मेरा एक मतलब एक होता है ना, स्ट्रांग बिलीफ है, भगवान किसी को भी मैं कभी गाली नहीं देता, किसी भगवान को कभी गाली नहीं दिया। एक और केस जहां पे चेंज आया था, शर्मिष्ठा का केस, अभी उस पर बात करेंगे। तो अब मेरा एक बिलीफ है कि भगवान को मैं कभी गाली नहीं देता, और मतलब क्योंकि मैं किसी भगवान को गाली देने में बिलीव ही नहीं करता, बिकॉज हर इंसान का अपना एक बिलीफ है, अपना एक बिलीफ सिस्टम, एक कम्युनिटी है, उनको अपने तरीके से वो फॉलो करेंगे। उसमें आपका उस पे गलत लेवल पे कोई टिप्पणी दे देना गलत है, ठीक है। बट अब मैं हिपोक्रेट बन जाऊं और ये बोलूं कि नहीं भाई, ये जो टेररिज्म कर रहे हैं लोग, दे आर नॉट डूइंग दैट टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन। नहीं भाई, क्यों फिर वाई ऑलवेज इट कम्स फ्रॉम इस्लाम? वाई आर दीज पीपल टॉट द लूप होल्स? उनको लूप होल सिखाए जाते हैं, जिनमें बाद में रूल्स बदल गए होंगे। वो कहानियां शायद उस टाइम की थी जब वॉर चल रहे थे, बट आज के टाइम पे उनको उसको रेडिकलाइज करने के लिए पढ़ाया जाता है, और उनको सिखाई जाती है वही चीजें, और उससे वो गलत चीजें करते हैं। सो राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग। हाँ है भाई, जो है वो है, कहानी है। शर्मिष्ठा क्या? का केस हाँ, था, शर्मिष्ठा का केस। शर्मिष्ठा का केस था, मतलब यार जिस तरह से उसने माफी मांग ली। शर्मिष्ठा से मेरी बात पहले हो गई थी, जब ये केस हुआ था उसको, उससे पहली बात हो गई थी। तो मतलब बात ये है कि मैंने भी सेम चीज कही थी, जो हो गया वो गलत है, वो तो उसने भी बोले, मैं जो करा वो गलत था, सिंपल सी बात है। उसने भगवान को गाली दे दी थी मुस्लिम्स के, ठीक है, मतलब, और वो गुस्से में दे गई थी कुछ बात करते करते, उसने माफी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में उसका अगेंस्ट केस हो जाता है, उसको गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं कह रहा हूँ वेस्ट बंगाल हैज लॉस्ट इट, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कहानी कभी बढ़ने बैठेंगे तो एक एपिसोड करना, उसमें खाली वेस्ट बंगाल ही बात करेंगे, ठीक है। मतलब उसको आधा घंटा चाहिए, समथिंग चाहिए वेस्ट बंगाल ही बात करने के लिए, ठीक है। मतलब दैट इज अ थिंग। तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस मतलब रखा जाता है। मैं बहुत कहानी नहीं बता सकता हूँ कुशल, अगर मैंने बताई तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा खून खोलेगा और इंडियंस का बहुत खून खोलेगा, ठीक है। तो आई डोंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि मैं कुछ भी बोल दूं फॉर वायरलिटी, ठीक है। बात ये, जब ये पूरा केस खत्म हुआ, जब चल रहा था, तब मुझे मैसेज टीएमसी के लोगों के भी आए थे, और ये कह रहे थे कि हम खुद भी बहुत हद तक ममता बनर्जी जी से एग्री नहीं करते, आप हमें बताइए हम कैसे हेल्प कर सकते हो छुड़वाने में। जब वो बाहर आई, ठीक है,
तो उसका मैसेज आया, भैया थैंक यू वेरी मच शर्मिष्ठा का कि आपकी बहुत हेल्प रही है वो। और फिर मैंने उसे अपना पेज दिया इंस्टाग्राम का अपनी वीडियो शेयर करने के लिए। कुछ लोग उसके बाहर आने के बाद भी उसको मिमिक कर रहे थे पेजेस पर, उसके पुरानी वीडियोस डाल रहे थे, ऐसे हेट फैलती रहे। और आई गेव हर माई इंस्टाग्राम पेज, शी मेड अ वीडियो, आई गेव हर अ कोलैब ऑन माई पेज, मैं था ही नहीं उस वीडियो में। देन पीपल वेंट टू हर पेज, उसके फॉलोअर बढ़े 10-15,000, आई लाइक्ड इट, और काम कर रही है वो। तो अच्छा है, मतलब दैट इज हाउ आई फील कि, बट लोगों को डरना नहीं चाहिए, मतलब पीपल हैव टू कम टुगेदर टू नहीं, ग्रो। बट इसमें मैं समझा नहीं। तो शी बेसिकली यू गेव, वांट टू नो द स्टोरी? हाँ, मतलब मुस्लिम के गॉड को गाली दी, और आपने क्या बेसिकली किया? ओके, सो द स्टोरी इज, शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कुछ कहते कहते वो एक लाइन क्रॉस करके, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा कुशल, तो आप वीडियो ले सकते हो। उसने बेसिकली गाली दी, ठीक है, गाली दिया, खराब बोला बेसिकली, आप ऐसे समझ लो। अब इसको देख के वेस्ट बंगाल में लोगों का खून खोला। यार ये भी सब प्रोपेगेंडा लोग थे, क्योंकि जिस बंदे ने, वजाहत खान ने, जिसने केस किया था उसके ऊपर, उसने खुद इंडियन मतलब हिंदू देवी देवताओं को, उसने खुद हिंदू देवी देवताओं को उनकी फोटोज वल्गर तरीके से अपने ट्विटर पे डाली हुई है। बट वेस्ट बंगाल आज एक डिक्टेटरशिप स्टेट बनता जा रहा है, ठीक है, तो वहां आप डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट कर रहे हो और बातों में लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ी देर आपको हटाना पड़ेगा वो लॉजिक, ठीक है। बातों में वेस्ट बंगाल की कहानियों में लॉजिक नहीं बचा है, ठीक है, रैशनैलिटी नहीं बची है। तो उसको अरेस्ट करा जाता है गुड़गांव से, ठीक है, उसको लेके जाया जाता है, वो वेस्ट कोलकाता की है, और उसको वापस लेके जाया जाता है पुलिस के, मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि उसने ये कमेंट कर दिया। वो डिलीट कर चुकी थी, सॉरी बोल चुकी थी उससे पहले ही, और अपॉलॉजी देने और अरेस्ट के बीच पता क्या होता है? उसको रेप थ्रेट्स आते हैं, मार देने के थ्रेट्स आते हैं, सारे तरीके के थ्रेट्स आते हैं। उसके बाद उस पर केस किया जाता है, बहुत 1-2-3 हियरिंग लगती है, फिर वो बाहर आती है, ठीक है। बट आप सोचो ना, आपने किसी के कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, एक चीज है, आपने सॉरी बोल दिया, एक चीज है, बट हो क्या रहा है? आप अरेस्ट कर लोगे इस बात पे। What I did in that case was I covered that entire case. So in simple words, I got 9 crore views on 7 videos on Sharmishta and launched the entire campaign. Release Sharmishta and arrest Wazahat Khan. Why? Because Sharmishta apologized, Wazahat Khan did not. ये पोस्ट डालने के बाद वजाहत खान के फादर पुलिस को बोल रहे थे कि मेरा बेटा सेक्युलर है। सो कवर द एंटायर केस। अब वो केस तो यार मतलब वीडियोस ही वीडियोस हैं, फिर तो मतलब कि उसके वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग। कुछ एक वीडियो में थोड़ा परमिशन लेके मैंने ये भी बताया था कि उसने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्या उसको जुडिशियल कस्टडी में क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो गई थी उसकी, मतलब आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल। कभी कुछ होता है, क्या होता है ना, कुछ बोलते बोलते तुम थोड़ा ज्यादा बोल जाते हो, मतलब आई वांट टू कीप दैट, मतलब हाँ, इट वाज नॉट, मतलब वेस्ट बंगाल की हालत, अगर इसको ऐसे बोलना चाहे तो, अब शर्मिष्ठा का एक केस है यार कुशल, बट अगर वेस्ट बंगाल की पूरी बात करोगे तो वेस्ट बंगाल की हालत काफी खराब है इस टाइम पर। कहीं सुनते हो आप कोलकाता का नाम डेवलपमेंट में? कहीं भी सुनते हो? ठीक ना यार, एक टाइम पे तो बड़ा डेवलप्ड। नहीं, in fact, I was talking to Mr. Sanjeev Sanyal on my previous podcast. He's the member of Economic Advisory Council to the Prime Minister, and he had written a paper. So वहाँ पर basically ये एक पेपर था कि states जो है पूरे इंडिया में जितने भी states है उनका in the last 1962 से लेके 2024 तक पूरा GDP डेटा एनालाइज किया था, एंड दे वर लाइक ट्राइंग टू सी कि कौन से सदर्न स्टेट्स आर लाइक राइजिंग अ लॉट, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द वेस्टर्न स्टेट्स व्हिच आर आल्सो डूइंग वेरी वेल, एंड इन फैक्ट वेस्ट बंगाल लाइक वो है तो जो बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, एंड ही वाज लाइक टॉकिंग अबाउट द रीजंस एंड कि क्या गलत हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट वहां पर। तो आई मीन वेस्ट बंगाल का स्टेट एंड लाइक द कंडीशन एंड ऑल ऑफ कोर्स लाइक इट्स डिक्लाइनिंग इज व्हाट हैज बीन द पैराडाइम। बहुत यार, किस वर्ड पे बोलूं, बहुत खराब हो गया है वेस्ट बंगाल। आप ये समझो वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, अगर आपको एक सिंपल, वेस्ट बंगाल में पहले किया गया मुस्लिम अपीजमेंट, ठीक है, खुल्लम खुल्ला। इसके बाद जब समझ में आया तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी एक्शन लेने की, आवाज उठाने की, दबा दी गई सारी। 2021 के इलेक्शन में बीजेपी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, मतलब उससे पहले में 2-4 सीटें थी उनकी, 70 से ऊपर पहुंच गए वो लोग। तो 2021 के इलेक्शन के बाद वहां पे
खून खराबा हुआ है, लड़कियों के रेप हुए हैं खुल्लम खुल्ला। जो लोग वोट, जिनको समझ में आता है कि ये इंसान बीजेपी को वोट देगा, मेरे पास मैसेज आया था एक लड़की का कि उसके घर में घुसकर उसके पापा को इतना मारा गया कि उनकी रिप की हड्डियां टूट गई, ठीक है। मम्मी को बालों से पकड़ के मारा गया, ठीक है। उसके बाद यार आपने मुर्शिदाबाद का, मेरे को नहीं पता हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू दीस केसेस, वन शुड बी, ठीक है। मुर्शिदाबाद के केस में जब वक्फ बोर्ड के बाद जब अमेंडमेंट की बात आई, अभी रिसेंटली 2021 की बता दी, मैं आपको 25 की बता रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में 24-25 में जलाया जा रहा है मुर्शिदाबाद को। वहां पे मतलब समझ लो बहुत लड़कियों को एक को जिंदा जला दिया गया, पेरेंट्स को मारा गया, एक बाप और एक बेटे को मार दिया गया। ये एसआईटी की रिपोर्ट्स बोल रही है ये बातें, ठीक है। जब गवर्नर साहब ने बोला कि मैं जाके विजिट करना चाहता हूं, तो ममता बनर्जी जी ने बोला कि आपको नहीं जाना चाहिए, अभी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए फिर जाइएगा। ये स्टेटमेंट है। इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ तो आपको पता ही है। उसके बाद अभी लॉ कॉलेज में क्या हुआ, साउथ लॉ कॉलेज में, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एक कहानी हो गई, ठीक है। अब इलेक्शन आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। अब ममता बनर्जी जी को जीतना है, तो कैसे जीता जाएगा? मुस्लिम अपीस कर दिए तो वो तो वोट उनका है। अब दूसरा कौन सा वोट बचा? बंगाली। बंगाली खून को जगाओ। गुड़गांव में सेंटर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद गुड़गांव में एक्शन लिया गया कि जितने भी लोग माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, उनको पकड़ा जाएगा। आधार कार्ड चेक हो रहे थे, जिनके डबल एड्रेस निकले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन सब पे एक्शन लिया जा रहा था। कुछ 52 लोगों को अरेस्ट किया गया। 10 लोग, पहले 8 थे, परसों तक ये नंबर 10 के आसपास पहुंच चुका है। 10 बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स निकले, उनको डिपोर्ट करने की बात हुई। तो उनमें से ये बोल रही है ममता बनर्जी ने वो दिया भाषण, उसको किस तरह से चेंज करा गया। जो भी बंगाली बोल रहा है गुजरात में, हरियाणा में, उसको मारा जा रहा है। मुर्शिदाबाद के एक XYZ लड़के को मार दिया गया, सम मुस्लिम गाय को, कोई मारा नहीं, मतलब मार दिया गया नहीं, उसको कुछ बुलवाना हो गया, और हुआ भी है कि नहीं किसी को पता नहीं अभी तक। ये उनका स्टेटमेंट ममता बनर्जी जी का, ठीक है। तो अब वो क्या बढ़ाने की, व्हाट इज शी ट्राइंग टू वेक अप द बंगाली ब्लड। अरे कम ऑन, नाउ यू कम टू आवर साइड। सम politicians, name of politics, ready to sell West Bengal. By to be very honest, if things don't change in 2026, things will go out of hand. Out of hand. And I'm sorry to say, but West Bengal will be West Bangladesh. अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करती है टू जॉइन देम, व्हिच पार्टी डू यू थिंक वुड यू? यार मेरे को कोई पार्टी मुझे नहीं पता है, मतलब मैं फ्यूचर की बात ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ, मतलब आई डोंट नो फ्यूचर का कुछ ज्यादा पता नहीं है, और मैं बहुत अभी नया हूँ इस फील्ड में, ठीक है। जर्नलिज्म में समझ रहा हूँ और समझता जा रहा हूँ, बहुत थैंकफुल टू फ्यू जर्नलिस्ट एज वेल, जो समझाते हैं, बताते हैं, टाइम देते हैं अपना। बट थिंग इज, पार्टी का मैं कुछ नहीं कह सकता यार, बट वन थिंग आई कैन से, जो मेरा स्टांस है ना वो बदलेगा नहीं। आपको कभी किसी ने पैसा ऑफर किया, आपने रिजेक्ट किया है बिकॉज यू डिडंट वांट टू? बहुत बार, एंड इट इज नॉट फ्रॉम जस्ट सम पॉलिटिकल पार्टी, आई वांट टू नेम इट। पैसा ऑफर होता है, पैसा ऑफर किसको नहीं होता है, इट्स अबाउट कि आप लेते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है। मैंने पैसा पॉलिटिकल पार्टी से कभी एक्सेप्ट नहीं किया। द रीजन वाई मैंने पैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करे पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि जनता मुझ पे विश्वास करती है किसी रीजन से। अगर बच्चा आ रहे हैं, अरे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तब तो बाहर से लोग आ रहे हैं। जब आयरलैंड वाला केस हुआ, डबलिन वाला जब मारा गया, वहां से भी लोग आए ना, सब फॉलो करते हैं अभी। तो उनके सवाल, उनके जो ट्रस्ट है उसका क्या होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी से, एंड एक और चीज है, पॉलिटिकल पार्टी से पैसे आते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि तुम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे। नमक खा लिया तो किसी का, बट जो गलत है उसको कॉल आउट करना पड़ेगा ना। ऐसा तो बहुत बार होता है, मैंने बहुत बार देखा है। चिराग पासवान जी को देखा है, जब एक मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने सोफिया कुरैशी जी को गलत बोल दिया था, जब वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एड्रेस करी थी मीडिया को कि तो टेररिस्ट की बहन है, तो जेपी नड्डा जी ने भी कंडेम किया था उस चीज को, जबकि सरकार तो वहां भी बीजेपी। सी एलिमेंट्स जो होते हैं,
कुछ जो खराब एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, जो खराब है वो खराब ही है ना, फिर उनके अगेंस्ट तो आवाज उठानी देंगे, ये चीज है, उनके अगेंस्ट आवाज उठाने देनी चाहिए। जर्नलिज्म के केस में हु इज वन जर्नलिस्ट यू रियली लुक अप टू एंड क्या पसंद है उनके बारे में आपको सबसे ज्यादा? यार मैं अलग अलग जर्नलिस्ट की अलग अलग चीजें पसंद करता हूँ। जैसे पलकी शर्मा मैम की डायलॉग्स, जिस तरह से वो सरकास्टिक डायलॉग बोलती हैं, ठीक है। शिव अरोबिया की फियरलेसनेस, पहलगाम पहुंच गए थे भाई वो, ऐसे ही है। मतलब दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा, बाकी आई डोंट थिंक सो आई वांट टू नेम एनीवन, ठीक है। मतलब इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत लोग ना, मतलब वर्ड नाम लेते ही गोदी मीडिया बोल देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा नाम ले देते हैं। मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू बी नेम्ड एनीथिंग, बिकॉज हर इंसान का अपना काम है यार। मतलब देखो, हर चीज को साइकोलॉजिकली बनाया जाता है। जो गोदी मीडिया वर्ड है उसे भी साइकोलॉजिकली करा गया है कि भाई आज दो वर्ड बना दिए, गोदी मीडिया और अंधभक्त। कोई भी हल्की सी गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा उसको क्या बोल देंगे, ये तो अंधभक्त है। अगर जर्नलिस्ट होगा तो क्या बोल देंगे, ये गोदी मीडिया है। अब आप उसके बाद कोई भी फेवर की बात कर रहा होगा ना, आप उसे वीडियो बनाते हुए देख लेना, वो पता क्या बोलेगा, मैं अंधभक्त नहीं हूं बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी। तो क्या हुआ, डाइल्यूट हो गई आपकी वैल्यू। मैं तो नहीं बोलता भाई, आई एम वेरी क्लियर, भक्ति इज स्पिरिचुअल टू अस। अंध, स्पेशली एबल्ड पीपल जो देख नहीं सकते, आप क्या कर रहे हो, दो चीजों का मजाक उड़ा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको इतना ही शौक है उड़ाने का, तो अंधभक्त जिस तरह से आप बोल रहे हो, होता ना वो लेडीज वर्सेस रिकी वेल, कौन मैन, कांग्रेस, कौन भक्त, पागल भक्त, पागल बनाने वाला भक्त, वो भी वर्ड हो सकता है। पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन ने इतना हैवी कर दिया ना वो अंधभक्त वर्ड को, यूट्यूबर्स की हेल्प से एंड ऑल, वो गोदी मीडिया वर्ड को, कि वो बंदा चला गया। ठीक है, कोई बात ये यार कि सम माइट हैव सोल्ड देयर सोल, नॉट ऑल। ठीक है, और जिन्होंने बेच दी है, जनता पागल नहीं है, जनता को समझ में आ जाता है। वो लोगों की टीआरपी बहुत क्लियरली दिखा देती है किसकी टीआरपी कहां जा रही है। कोई ऐसे YouTube क्रिएटर who you get a lot of inspiration from or who you really admire? यार टू बी ऑनेस्ट, यू आस्क मी वन क्रिएटर, आई विल से नीतीश राजपूत। Okay. नीतीश भैया, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी द वे ही मेक्स हिज वीडियो इट्स वेरी गुड। ठीक है, मुझे पसंद है वो जिस तरह से फैक्ट्स बताते हैं। आई हैव वॉच्ड हिम क्वाइट सम टाइम, ठीक है। बाकी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट यार। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा कंटेंट बनाने की साइड कर रहा होता हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा देख नहीं रहा होता हूँ, बहुत ही सेलेक्टिव वीडियोस देख रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसी वीडियोस मिलती हैं यार जिसमें ना बायसनेस नहीं होती। What are your views on YouTube creators like Dhruv Rathi? यार ध्रुव राठी, currently I feel that he speaks on party lines. राहुल गांधी जी बोलेंगे नरेंद्र सरेंडर, इंडिया फॉरेन पॉलिसी फेल, ध्रुव राठी की वीडियो आ जाएगी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी फेलियर। कहीं कहीं वो मेरे को सही लगे हैं, तो उनका जो एयर इंडिया क्रैश का वीडियो आया, गुड, आई वॉच्ड इट। ठीक है, और जहां वो गलत हैं, इतना मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि भारत के अगेंस्ट जो बात आएगी उसके अगेंस्ट मैं बोलूंगा। सो ही विल वेरी सून सी माय कमेंट्री पेज on YouTube. I will not be doing just podcast. There will be commentary. Just some copyright matters have to be seen कि क्या copyright आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि I was reading about it, to be honest, कि क्योंकि दुख हुआ यार देखकर कि जहां इंडिया को एटलीस्ट फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में लाके तुम क्या चाहते हो, कि मतलब तुम बारात बनाना चाहते हो कि मालदीव तुमने क्यों नहीं बोला इंडिया के फेवर में, तुमने, अरे भाई सब अपने पेचेक देख रहे हैं। जब इंडिया किसी के मैटर में सपोर्ट नहीं कर रहा, खुला के सेंटर बना के बैठा हुआ, तुम क्या चाहते हो कि जो देश मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहे हैं वो तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, इंडिया से क्या चाहते हो कि बाकी सारे देश आके इंडिया का साइड ले लें, सीधा सीधा यूएस इंडिया का साइड ले ले, क्योंकि और पाकिस्तान से दुश्मनी कर ले, तो फिर उसके एयरबेसिस का क्या होगा जो उसने बना रखे। मतलब पागल तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो ऑडियंस बेचारी समझ नहीं पा रही है, उसको बोलने के लिए तुम
कुछ भी बताते चले जाओगे। तो ध्रुव राठी का जो गेम है ना, बहुत सिंपल है, नरेटिव बनाओ 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 और खत्म कर दो बात। जो अपनी कहनी थी उसको इनडायरेक्टली बोल के खत्म कर दो। अब आजकल क्या, थोड़ा टाइम से 2024 के इलेक्शन से पहले तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अप हो गए हैं, वो तो सामने खुलकर आ गए हैं कि भाई आई एम फ्रॉम दिस साइड। एंड 2024 से आप देखोगे तो उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो कम भी हो गई है, ठीक है, मतलब दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल, उनकी उस टाइम के बाद से फैन फॉलोइंग कम हुई है। मेरा बिलीफ ध्रुव राठी पे बहुत सिंपल, ही स्पीक्स ऑन पार्टी लाइन्स, कांग्रेस ये बोलेगा तो वो भी वही बोल रहे होते हैं, नरेंद्र सरेंडर, ध्रुव राठी सेज फॉरेन पॉलिसी फेलियर। आई एम ब्रिंगिंग आउट एन इंस्टाग्राम यूट्यूब पेज विच विल only those videos which stand against India. If you would have been the Prime Minister of India, what are some 3 policy changes you would have done immediately? Education सबसे पहला, ठीक है, Education में क्या specific? सबसे पहला चेंज, मैं एक सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आऊंगा जिसमें डिजिटल एजुकेशन दी जा सकती होगी अक्रॉस लैंग्वेजेस। Okay. सारी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जा सकती होगी, यूट्यूब पे या फिर हमारे गवर्नमेंट का एक पोर्टल होगा जिसपे वो एजुकेशन, आज यूपीआई है उसको वर्ल्ड यूज कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को, तो ऐसा क्रिएट करा जाए कि जिसको सारे बच्चों को एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आज इंटरनेट हर इंसान के पास है, ठीक है। और स्कूल्स में भी अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसके ऊपर जो सिस्टम बिल्ड करे जाएंगे, तो स्कूल्स में भी मतलब क्लासेस लगाई जाए, डिजिटल बोर्ड्स हो, उससे पढ़ाया जाए बच्चों को कि वीडियो वही चल रही है, तो टीचर, जो सेंट्रल टीचर है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जल्दी चीजें समझा दे रहा है, और जो दूसरा टीचर है वहां पे सिखा रहा है, वो उसको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा है। सो वन एजुकेशनल चेंज, और इसको मेरे हिसाब से लाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है इसके लिए, किसी एक अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर को आने की जरूरत है, या जो आए थे, मैं नहीं कह रहा हूं बुरे हैं, मतलब दिस आइडिया नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड यार भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब आप मेरा शायद इसको एग्रेशन समझ लो या डेस्परेशन समझ लो, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एजुकेशन आती है, क्योंकि रोड पे लोगों को थूकते हुए देखता हूं, वो नहीं थूकेंगे अगर उन्हें बचपन से चीजें सिखाई जाएंगी, वीडियोस दिखाई जाएंगी बचपन से, राइट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट। सिविक सेंस जो बहुत प्रॉब्लम्स की जड़ होता है, उसको सही किया जा सकेगा एजुकेशन की हेल्प से। जो नेताओं को पैसे बांटने पड़ते ना वोट के लिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैसा आ कहां से रहा है, पहले तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर लोग पैसे कमा पाएंगे एजुकेशन की हेल्प से। तो सबसे पहला चेंज होगा एजुकेशन। सेकेंड चेंज, विमेन सेफ्टी। I'll give you examples. सिंगापुर एंड चाइना, दीज टू कंट्रीज, इन दोनों में प्रॉब्लम्स थी विमेन सेफ्टी को लेके। इन दोनों कंट्रीज ने 10-10 साल लगाए, चाइना तो कम ही लगाए, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअली ना के बराबर लाके खड़ा कर लिया। चाइना में केसेस हैं, बट देखो, एक होता है केस होना, एक होता है कन्विक्शन रेट हाई होना। कन्विक्शन रेट क्या होती है? बहुत सिंपल सा, कन्विक्शन रेट है कि नंबर ऑफ केसेस जिसमें अक्यूज को सजा मिली डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस जिसमें कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया इनटू 100। ये कन्विक्शन रेट चाइना में बहुत खराब था एक टाइम पे, वो बहुत ही बढ़िया कर लिया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया कर लिया। इंडिया में जो 26-27% के आसपास है कन्विक्शन रेट, गुजरात का सबसे हाईएस्ट है, बिहार का लोएस्ट में से 5% के आसपास है, उसको बढ़ाया जाए, उस पे काम किया जाए। इसके अलावा एक और चीज पे काम करा जाए, मेन राइट्स। मेरा थर्ड होगा, ये जो सेकंड और थर्ड कनेक्टेड है। रेप केस में सजा इसलिए नहीं हो पाती है टाइम पर क्योंकि बहुत से रेप केसेस फेक डले हुए होते हैं, ठीक है। और दुर्भाग्य यह है, फेक रेप केस आपने कर तो दिया, या शादी के केस में आपने किसी इंसान को फंसा तो दिया, अब अगर वो इंसान निर्दोष साबित भी हो जाता है तो जिसने केस किया था उसके ऊपर क्या सजा है? उस लेडी के ऊपर सम मोरल पुलिसिंग। क्या तुम उसे उठा के जेल में डालोगे? मतलब मैं लॉयर नहीं हूं, पूछ लो एक बार किसी से, मैंने आज तक किसी को जाते हुए नहीं देखा। अब कोई जाता, मतलब आई मीन नो वन विल गो टू जेल, नो, नथिंग विल हैपन एक्चुअली। उसके जो पैसे खर्च हुए ना खुद को मतलब क्लीन बाहर निकालने में, निर्दोष साबित करने में, वो भी नहीं मिलेंगे शायद से उसे। सो दैट राइट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एज वेल। इससे दोनों का फायदा होगा। सो माई वन विल बी दिस, सेकेंड विल बी दिस, थर्ड आई डोंट नो यार, मतलब आई थिंक इफ दीज 2-3 आर फिक्स्ड एट अ सर्टेन लेवल तो काफी चेंजेस आ सकते हैं। और मेरे को लगता है एक चेन ऑफ कमांड और बेटर हो सकती है, लाइक होल्डिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल।
टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री है, बहुत बार क्या होता है, दोनों पार्टी, आई टॉक अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी बोथ। अभी उड़ीसा में क्या हुआ, एक एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था उड़ीसा में, सौम्यश्री बिसी ने अपने को आग लगा लिया, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का प्रोफेसर उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने कंप्लेन करी, नहीं सुनी गई, पॉश में भी नहीं सुनी गई, उसने आग लगा ली। भुवनेश्वर में एम्स में एडमिट करा गया, प्रॉब्लम मतलब डेथ हुई उनकी, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी सरकार आ गई है, तो कांग्रेस ने भारत बंद करो या फिर उड़ीसा बंद करो, न्याय होना चाहिए, सब कुछ करा। उसमें जो इंटरव्यू दे रहा था आदमी राहुल गांधी के संग और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ, वो था एनएसयूआई का प्रेसिडेंट स्टेट का, फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है, गौतम करके लड़का है, ठीक है। सो वो बंदा था। 2 से 3 दिन बाद वही बंदा रेप केस में अंदर हो जाता है, वही सेम बंदा जो खड़ा था। एक विमेन को अपने रूम पे बुलाया, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई, उसमें कुछ था। जब विमेन उठी तो उसने जो पाया वो उसके साथ था, जो कर चुका था। जब उसने कंप्लेन करने की बोली तो उसे थ्रेट दी गई कि देखा नहीं था मैं किसके साथ था थोड़े दिन पहले। रॉन्ग एलिमेंट्स आर देयर एवरीवेयर, सो कॉलिंग आउट ऑन रॉन्ग पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट कैंडिडेट चूज करे जाए चीजों के लिए। जब यार एक कंपनी चलाने के लिए मान लो $10 बिलियन की, अगर एक कंपनी 7,000 अच्छे लोग ढूंढ सकती है तो सरकार नहीं ढूंढ सकती है। बट प्रॉब्लम ये है, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स होती है 2 चीजों की, या तो क्या नाम होता है, पावर की, या तो पैसे की, या फिर बल शक्ति की। दोनों जिसके पास नहीं है वो क्या करे, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बल शक्ति नहीं है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं। आपने प्रीवियस आंसर में ये बताया था कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया और एक और कंट्री आपने बताया था कि इनमें बहुत एक फेज आया था जिसमें लाइक काफी चेंजेस हुए थे ये सारे कंट्रीज में। व्हाट डू यू थिंक इंडिया कैन लर्न फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज? फर्स्ट इज, इंडिया को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करना थोड़ा टफ है, क्योंकि इंडिया के अंदर पहली बात तो जैसे चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में है, ठीक है। अब चाइना से वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज वी से, ठीक है, मतलब तो देयर आर मेनी इश्यूज लाइक दैट, तो डायरेक्ट कंपैरिजन इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। बट अगर कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से इन सारी कंट्रीज में एक चीज जो कॉमन है, जापान को हटा दो, जापान हैज बीन गुड फ्रॉम क्वाइट सम वाइल, ठीक है। मतलब अगर हम चाइना की बात करें, हम लोग सिंगापुर की बात करें, हम साउथ कोरिया की बात करें, इन तीनों कंट्रीज ने देखो पहले तो अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री के मतलब दूसरी कंपनीज को लाके मैन्युफैक्चरिंग करवाई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कराई तो स्किल ट्रांसफर हुआ, स्किल ट्रांसफर करके अपनी कंपनीज बनाने की कोशिश करी सेम फील्ड के अंदर। फिर जब अपनी कंपनीज बन गई तो फिर उन कंपनीज के फेवर में लॉज लाने की कोशिश करी, जैसे उनकी जो कंपनीज है वो बढ़ सके। दैट इज हाउ सैमसंग बिल्ट अप, दैट इज हाउ लॉट ऑफ कंपनीज इन चाइना केम अप। आप सेम फिलॉसफी इन सारी कंट्रीज से लगाई है, ठीक है। सिंगापुर का थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा छोटा देश है, मतलब उनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। मतलब द पॉइंट इज दे हैव डन इट वेरी डिफरेंटली, लाइक ये सारी चीजें तो करी बट साथ में उनका एक डिसिप्लिन जो है ना उनके, वो द काइंड ऑफ आई से एक साथ रहने वाला सिस्टम जो उन्होंने क्रिएट कर रखा है, दैट इज वेरी गुड। बट आप ये साउथ कोरिया और चाइना का एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। ये जो इन कंट्रीज ने करा, इंडिया दूसरी कंट्रीज को लेकर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सही बात है। अपने मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप करे, अडानी ने ड्रोन्स बनाना शुरू करे, ठीक है, दैट इज हैपनिंग। इंडिया में प्रॉब्लम कहां पर आती है, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, प्रॉब्लम, ऑपोजिशन इज आउट एंड कॉलिंग, ठीक है। अब अगर उस फेवर में पॉलिसी आ जाए किसी इंडियन यूनिट्स के, तो भी प्रॉब्लम की गवर्नमेंट प्रॉब्लम मतलब उनसे पैसे खा रही है, ठीक है। बात यह है, नो गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट बिजनेस पीपल। यूएस में अच्छी बात है, सबको समझ आता है, इसलिए ओपनली इलॉन मस्क आके कहता है भाई मैं ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा हूं। इंडिया में इसी बात को मुद्दा बनाया जाएगा क्योंकि सब पीछे से खा ही रहे, पैसा सबको चाहिए, किसको नहीं मिल रहा, बट सामने सबको अपने ही बिजनेसमैन को गाली देनी है। लोग वीडियोस बनाएंगे, अडानी जी ये चार कंट्रीज मोदी जी गए, उसके थोड़े दिन बाद अडानी जी को उन सारी कंट्रीज में प्रोजेक्ट मिले। क्या प्रॉब्लम है? ईरान इजराइल में वॉर हुआ, पोर्ट जाता तो किसका जाता? अडानी का ही जाता ना। दे आर टेकिंग द रिस्क,
and making the money. कैपिटलिस्टिक माइंडसेट कुछ हद तक इंडिया में एडॉप्ट होना बढ़ना चाहिए. ठीक है, लोगों को पैसा कमाना है, बट दूसरा कमा रहा है इससे दुखी नहीं होना चाहिए, उससे सीखना चाहिए. क्योंकि सच बात यह, अगर आज आपको मोदी जी का साथ मिलके बिजनेस बनाने के लिए मिलेगा तो आप पीछे नहीं हटोगे. तो अगर किसी को मिला हुआ है और वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें शायद कोई डाउट नहीं है. और पहले, और एक्चुअली बिजनेसमैन हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देते हैं, एक कोई नहीं देते हैं खाली. अगर आप पूरी रिपोर्ट आगे देखोगे, हाउ मच मनी इन द कांग्रेस लेड स्टेट्स अडानी का लगा है, वो भी बहुत ज्यादा है. सामने से गाली देते हैं, पीछे से पैसा लेते हैं. सिंपल सी कहानी है. ये चीज है भाई. ठीक है, इंडिया के अंदर यहां पे प्रॉब्लम फंसती है. ये कंट्रीज कैसे बढ़ी? क्योंकि इन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस अपनाया. मैन्युफैक्चर, पहले कंपनीज बुलाओ, मैन्युफैक्चर कराओ, फिर खुद मैन्युफैक्चर करना सीखो, स्किल ट्रांसफर करो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ और लोगों को एजुकेट करो. एजुकेशन, हर जगह पे एजुकेशन है. फिर जब एजुकेशन बढ़ी तो अपने जो एंटरप्रेन्योर्स उनको सपोर्ट करो और उनसे अपनी आईपीज ग्रो करो. अपने जैसे सैमसंग है आज, मतलब बेस बन गया ना चीजों का. तो बहुत कंपनीज को, जैसे एप्पल को भी चीजें सैमसंग से लेनी पड़ती है सर्टेन. तो दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज नीडेड. ठीक है, इंडिया के अंदर. अब उसमें प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियस बिजनेसमैन वाली प्रॉब्लम है. एक और प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप देखना चाहो तो एनवायरमेंट, देखो हमेशा रहेगा एनवायरमेंट का और ग्रोथ का हमेशा लड़ाई रहेगी. ठीक है, अब इस लड़ाई के अंदर भी मेरे हिसाब से एनवायरमेंट सेज कि यार, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एनवायरमेंट और ये जो ग्रोथ की लड़ाई है, इसमें आप एग्जांपल ले लो चाइना इंडिया का, यहां अरुणाचल प्रदेश का. चाइना ने $170 बिलियन का एक प्रोजेक्ट निकाल दिया कि हम डैम बनाएंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम. एक्चुअली अभी सबसे बड़ा जो डैम है, 3 जॉर्ज डैम समथिंग, वो भी चाइना में है. ठीक है, वो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम बना रहे हैं. 3 गुना ही है, मतलब 60 समथिंग की उसकी कैपेसिटी है. ये बना रहे हैं वो लोग. अब इससे क्या करने वाले हैं? 30% ऑफ द ब्रह्मपुत्र वाटर दे कैन कंट्रोल. पूरी नॉर्थ ईस्ट पे इतना फर्क नहीं आएगा. फ्लड क्रिएट कर सकते हैं, ड्राउट तो नहीं कर पाएंगे बहुत हद तक. ठीक है, बट अरुणाचल में सियांग रीजन को कर सकते हैं परेशान. अब क्या इंडिया ने नहीं सोचा था अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने की? सोचा था. हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास भी बहुत पोटेंशियल है, बट अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं हो पाया. पेपर पे है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. क्यों? लोकल्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने आवाज उठाई कि यहां पर पेड़ काटे जाएंगे, लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा कहीं और उससे प्रॉब्लम्स होंगी. स्टेट के अंदर इलेक्शंस आ सकते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होगी. चाइना को ये नहीं सोचना पड़ता. हाँ भाई, उठो, चलो. नहीं चलोगे, जेल में जाओ. हराओगे, कहां पे हराओगे? कोई पॉलिटिकल इलेक्शन ही नहीं हुई. दैट इज द थिंग. सो डेमोक्रेसी इज क्या बोलते हैं, 2-way sword, 2-धारी तलवार है यार. डबल एज स्वॉर्ड. हाँ, डबल एक्स. क्या है ना, 8th क्लास से ज्यादा पढ़ता नहीं था मैं. तो जितने भी फेज है ना, मैं हमेशा सबको बोला 8th क्लास तक की जितनी पढ़ाई थी ना, जो सब चीजें उससे पहले की थी, सब याद करना, ये सब चीजें, फेजेस कुछ नहीं करा मैंने. मैं सिर्फ डांस करता था, बास्केटबॉल खेलता था. नहीं, बट ऑसम यार, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. बहुत ज्यादा सीखने मिला आपकी जर्नी के थ्रू. एंड बहुत ही मतलब सही लगता है जब कोई एकदम फ्रैंक, कैंडिड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है ना, लाइक अनबायस्ड टुवर्ड्स थिंग्स एंड ऑल. तो काफी मजा आता है उनसे बात करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, व्हिच इज अ ट्रिकी वन. इफ यू वर इन द शूज ऑफ कुशल एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग प्रफुल्ल, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? I'll rather ask 3 questions. Wow, okay. Who is Praful? What do you think is your biggest weakness? And what do you think is your biggest strength? Okay, so And let's what the answer world one by can- one. Who is Praful? Yeah. What's your biggest weakness? What's your biggest strength? Okay, so I'll answer all 3. Yeah. Let me ask you these 3 questions first. ये गलत है. I am the podcaster. मैं जिस भी podcast पे जाता I am a podcaster. मैं जिस भी पॉडकास्ट पे जाता हूँ, मैं रणवीर के साथ रणवीर के शो पे था, एक क्वेश्चन मैंने भी उससे पूछा. हाँ. तो मैं आपसे ये क्वेश्चन, ये मेरा रूल है. मैं जिस पॉडकास्ट पे जाता हूँ, जो पॉडकास्टर मुझसे पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन मुझसे पूछता हूँ वापस पहले. Okay. Who is Kushal? Who is Kushal? Okay. Kushal is a
kind human being on a mission to educate the entire audience to become financially literate through the platforms. That'll be me. Second is, what is my biggest strength? I think one of the biggest strengths would be good communication skills, or other strength would be ability to learn new things quickly, which is one of my strengths. One of my biggest weaknesses would be कि I am not very good at let's say, so I'm a very calculative person, so I'm a very ROI driven person. अब इतने फाइनेंस के कोर्सेज किया, ROI बार बार सुन के, तो मैं भी खुद ऐसे ROI वाला बंदा बन गया. So everything that I do is very calculative. तो इस पे मतलब मैं इतना टाइम डाल रहा हूँ, इसका क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा. So that is like my weakness. तो उसकी वजह से I don't spend a lot of time doing, maybe just enjoying my life, etc. Yeah. Got it. So if I have to answer these questions, गलत ही क्वेश्चन पूछे तुमसे. ठीक है. So यार, who is Praful? I'll tell you. एक ऐसा बंदा यार, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बिल्कुल ही जीरो से आया हूँ, जीरो से. ठीक है. तो हमेशा भूख रहती है, मतलब हमेशा से भूखती कुछ बड़ा करने की. सो सिंपल आंसर ये है कि एक बार दिवाली पे होता ना, अपने शहर में सब लोग घूमने निकलते हैं, तो पीछे बैठा था, मम्मी पापा आगे बैठे थे, बढ़िया बढ़िया घर सजे हुए थे. मम्मी कह रही थी कि प्रफुल देख कितना बढ़िया सजा हुआ है घर. मेरे मुंह से आवाज निकली कि यार ऐसा घर मैं खरीद कब पाऊंगा. मतलब दिस इज फ्रॉम द मनी साइड. जब शारदा यूनिवर्सिटी का केस देखा तो लगा यार ये बच्चे के साथ क्यों हुआ. यार मुझे लगता है कि प्रफुल, या शायद मेरे को अब तो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म शायद इसलिए हुआ है कि मेरे को लोकनीति करनी है. बोलते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल. वॉट एवर द रीजन वाई एम सिटिंग हियर, जिसलिए आपने शायद मुझे बुलाया या जिसलिए लोग सुन रहे हैं, इट्स बिकॉज आई एम फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. जो शायद पहलगाम अटैक ने जगाया, बट अब कभी सोएगा नहीं. माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, टू सिंप्लीफाई टॉपिक्स, communicate them like many cannot, because of my teaching skills, because I've been teaching for 5 years, which people don't see. So it's because of teaching skills at Unity. So पढ़ाने की स्किल जल्दी और simplified तरीके से, this is one of my biggest strength, without selling my soul and without getting biased. ठीक है, मतलब that is what I feel. Third, what is my biggest weakness? I think my biggest weakness is that मैं लोगों से एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे को लगता है ऐसा कि मेरे अंदर इमोशंस हैं, बट ऐसा है कि यार सबके लिए इमोशंस हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब ना वेरी इमोशनल पर्सन हो जाता है कि, तो मैं मतलब किधर लोगों से वो एक कनेक्ट नहीं बना पाता हूँ. आई एम अनएबल टू कीप अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद पीपल, व्हिच आई एम नाउ ट्राइंग टू. ठीक है, मेरे कनेक्शंस हैं, बट मुझे लगता है कि लेटली मैंने ये अपने अंदर, मेरे अंदर वीकनेस बन गई है. शायद वो बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी जो अपने में रहते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना दे लूज आउट ऑन कॉन्टैक्ट्स, बनते रहते हैं. आज कुशल से बन गया, इतने लोगों से कॉन्टैक्ट बन गए, बट मैं उनको कंटिन्यूस नहीं रख पाता हूँ. प्रोबेबली द रीजन इज, मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसे किसी को टेक्स्ट क्यों करूं, मतलब व्हाई शुड आई टेक्स्ट इफ इट इज नॉट नीडेड, राइट. मतलब जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, एंड इतना काम रहता है कि अब क्या किसी को बोले कि घूमने चलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है दुनिया के लिए, ऐसा लगता है कि टाइम खत्म हो गया शाम को 7 बजे, लाइफ ओवर, राइट. मतलब लाइफ नहीं, मतलब दिन वो खत्म हो गया, मस्ती करेंगे. ठीक है, नॉट लाइफ ओवर, वर्क लाइफ ओवर. ठीक है, मेरे साथ ये किया, जब वो 7 बजे खत्म होता है बाकी काम ना, तो उसके बाद चालू होता है पढ़ाना यूनिटी में. तो 9-10 बजे तक पढ़ाना है, तो जो मिलना मिलाना रहता है, पार्टीज में, वो हो ही नहीं पाया 5-6 साल से. तो आई थिंक दैट हैज बीन अ वीकनेस एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, कि कनेक्शन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पा रहे लोगों से. एक वो टच छूट जा रहा है.
आई कैन रेजोनेट टू दिस वेरी वेल बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे काफी बार हुआ है कि जो फ्रेंडशिप्स भी होती है या तो जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके साथ अभी आई डोंट थिंक मतलब इतना टच में हूँ मैं तो आई डोंट नो आई मीन वो भले ही सिटी भी अलग है बिकॉज आई एम फ्रॉम नासिक तो नासिक जाना कम हो जाता है बट या आई कैन रेजोनेट टू व्हाट यू आर सेइंग हाँ, मेरे तो बस वही 4 स्कूल के फ्रेंड्स बैठे हैं, बच्चे हैं बस, और कोई नहीं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इसी बात पे, इसी चीज को लेके कि प्रफुल्ल तू कहेगा तो तू बोलेगा कि 50 लोगों को इकट्ठा करना है, तू हो सकता है 500 भी कर दे, ठीक है, बट तू बोलेगा 5वां दोस्त बता दे। 5 दोस्त, मेरी बर्थडे पार्टी यार होती है ना, तो मतलब ऐसा है कहाँ आ गए हैं भाई, वही सेम 18 साल की उम्र से अभी तक लोग देख रहे हैं, 4 लोग की शक्ल, 5वां नहीं जोड़ पाया है ये। तो सारे बर्थडे पार्टीज में सिर्फ 4 ही लोग आते हैं। हाँ यार मैक्सिमम वही अपना वही जो स्कूल के दोस्त है ना, मतलब क्या वही बात 3-4 बस, और कुछ नहीं। बढ़िया यार। Great, it was great talking No, to you. awesome. Thank you so much. Can't wait to see you become a politician very soon and become the Prime Minister of India in the नहीं next भाई, few ये तो years. बहुत आगे की कहानियां है, मतलब आई टू बी ऑनेस्ट, इसको मैं जरूर जवाब दूंगा। You might not be able to wait like many other Instagram people who talk about. I just want to make one thing clear. मेरे दिल और मेरे दिमाग में लिटरली राजनीति का आर नहीं है, लोक नीति का आई तक पूरा है, और उसके आगे भी कुछ हो तो सब कुछ है, मतलब दैट इज वेयर आई वांट टू स्टैंड। But राजनीति के थ्रू आप लोकनीति भी कर सकते हो, करने दें लोग तो, yeah. that will be always be the biggest question mark, and rich, let's see who makes it a bridge. Yeah, awesome. Thank you so much once again for doing this. बहुत मजा आया। Thank you. जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से kind of guest चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से questions मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से questions मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। So thank you so much once again for watching this episode and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.